केन एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का है जो गलती से एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, वो भी एक कमजोर हीलर के तौर पर तभी एक पावरफुल और बस्टी मम्मी उसे इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देती है कि वो पूरा ओवर पावर्ड बन जाता है और डीमन लॉर्ड की वाट लगा देता है। सब शुरू होता है जब केन स्कूल से घर जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग और मीडियोकर है। पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसे मजबूरन लॉकर रूम में शेल्टर लेना पड़ता है। ठीक तभी स्कूल की सबसे पॉपुलर जोड़ी सुजुने और काजुकी नोटिस करते हैं कि केन के पास अम्ब्रेला नहीं है, तो वो उसे एक एक्स्ट्रा छाता देते हैं और साथ में घर चलने का ऑफर देते हैं। रास्ते में केन हैरान है कि ये दोनों पॉपुलर होने के बावजूद उस जैसे लूजर के साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहे हैं। तभी सुजुने और काजुकी अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ घंटियों यानी बेल्स की आवाज सुनाई देती है। पर केन को लगता है कि वो दोनों डिलूलू हो गए हैं क्योंकि उसे तो घंटा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ ही सेकंड्स बाद उनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल प्रकट होता है और वो लॉयड नाम के एक राजा के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। राजा रिवील करता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने के लिए हीरोज के तौर पर समन किया गया है। ये सुनकर सुजुने तो एकदम थ्रिल हो जाती है, पर काजुकी डिमांड करता है कि उसे वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर सके। जब लॉयड बताता है कि समनिंग रिचुअल सिर्फ वन वे काम करता है तो काजुकी भड़क जाता है, पर राजा उनके आगे घुटनों पर बैठकर वादा करता है कि वो वापस जाने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। वो उनसे तब तक मदद की भीख मांगता है, पर काजुकी उसे याद दिलाता है कि वो तो बस ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है। तभी लॉयड का कोर्ट मेज समझाता है कि समनिंग मैजिक सिर्फ उन्हें टारगेट करता है जिनमें मेन कैरेक्टर ऑरा हो, क्योंकि सिर्फ एक्सेप्शनल एबिलिटीज वाले ही वो समनिंग बेल सुन सकते हैं। ये सुनकर केन रिवील करता है कि उसने तो कोई बेल नहीं सुनी और तब उसे रियलाइज होता है कि उसका तो यहाँ गलती से एक्सीडेंट से समनिंग हो गया है। बाद में कोर्ट मेज हीरोज को क्रिस्टल बॉल का यूज करके अपनी मैजिकल अफिनिटी टेस्ट करने को कहती है और सुजुने एक्साइटमेंट में सबसे पहले जाती है। जैसे ही बॉल पीली यानी येलो चमकती है, कोर्ट मेज उसे बताती है कि उसके अंदर ज़्यूस की पावर है, जिससे वो मुस्कुराने लगती है। काजुकी भी बॉल को टच करता है और वो सफेद चमकने लगती है, तो कोर्ट मेज उसे बताती है कि उसके पास लाइट मैजिक है, जिससे डीमंस ऐसे डरते हैं जैसे आप स्टिंकी लूजर्स नहाने से डरते हो। आखिर में केन अपना हाथ रखता है और बॉल हरा चमकता है, पर जब वो जवाब के लिए कोर्ट मेज को देखता है तो वो पैनिक में केन का हाथ पकड़कर थ्रोन रूम की तरफ भागती है। जब वो लॉयड को बताती है कि क्या हुआ तो वो टेंशन में केन से कहता है कि उसे अपनी भलाई के लिए ये किंगडम छोड़ देना चाहिए, पर केन कंफ्यूज है क्योंकि उसके पी ब्रेन के लिए ये सब बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक तभी रोज नाम की एक बस्ती ग्रीन हेड मम्मी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और बैकग्राउंड में एकदम एल्डन रिंग जैसा बॉस म्यूजिक बजने लगता है। वो बड़े चिल अंदाज में अंदर आती है और लॉयड से हीरोज के बारे में पूछती है, पर लॉयड इतना डरा हुआ है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। कोर्ट मेज उसकी तरफ से बोलती है कि हीरोज दूसरे कमरे में वेट कर रहे हैं, जिस पर रोज वहां से जाने लगती है। हालांकि केन कंफ्यूज होकर लॉयड से पूछ लेता है कि बॉल का हरा चमकने का क्या मतलब है, जिससे कमरे में सब फिर से पैनिक करने लगते हैं। रोज ये सुन लेती है और केन को लेने वापस आती है, पर लॉयड तुरंत कोर्ट मेज को ऑर्डर देता है कि केन को सेफ जगह पहुंचा दो। वो तुरंत उसे एक बबल में लॉक करके दूर भेज देती है, पर रोज उसके पीछे झपटती है और उसे पकड़ लेती है। वो राजा से कहती है कि वो इस लड़के को ट्रेन करके एक प्रॉपर गीगा चैट बनाएगी और उसे उठाकर ले जाती है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे रोके। बाद में कोर्ट मेज सुजुने और काजुकी को बताती है कि केन के पास हीलिंग मैजिक की एफिनिटी है, जो पिंक शीप और माइनर क्राफ्ट से भी ज्यादा रेयर है। रोज खुद उन रेयर हीलर्स में से एक है और उसने केन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए उठाया है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेनिंग में हद से ज्यादा हार्श है। उस रात रोज केन से कहती है कि वो उसे अपनी रेस्क्यू टीम में रिक्रूट कर रही है और फिर उसे अपने बैंड ऑफ स्लेव से मिलवाती है। वो लड़के तुरंत केन को डराना शुरू कर देते हैं, पर रोज उन्हें तमीज से रहने को कहती है और केन को कल की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने बोलती है। कोई और चारा ना होने पर केन इसे एक्सेप्ट कर लेता है और सोने चला जाता है, ये बिना जाने कि रोज कल बिना किसी सेफ वर्ड के उसकी वाट लगाने वाली है। अगले दिन सुजुने और काजुकी केन का हाल जानने रोज के घर आते हैं और वो उसे बताता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर है। वो दोनों ये सुनकर सुकून महसूस करते हैं और सुजुने उसे गुड लक विश करती है, ये ऐड करते हुए कि वो भी आज अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रही है। केन उसे कहता है कि वो अपने आउटफिट में एकदम बसिन लग रही है और काजुकी मोटिवेशन के लिए केन को थैंक यू बोलकर वापस रॉयल पैलेस निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रोज सामने आती है और केन उसकी खतरनाक प्रेजेंस देखकर डर से कांपने लगता है। वो उसे एक जर्नल थमाती है और कहती है कि इसमें अपना रोज का ट्रेनिंग रेजिमेंट लिखो, यहाँ तक कि उसे कैसा फील हो रहा है वो भी लिखो। बाद में वो ट्रेनिंग ग्राउंड में रोज को ज्वाइन करता है और वो उसे अपने दिल के पास एक वार्मथ फील करने को कहती है। वो बताती है कि ये उसका माना है और उसे मैजिक यूज करने के लिए इसे चैनल करना होगा, पर वो अभी उससे बहुत दूर है। इसके बाद वो उसे एक किताब पढ़ने को कहती है, पर केन कहता है कि उसे इस दुनिया की लैंग्वेज समझ नहीं आती। हालांकि जब वो किताब खोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो असल में पढ़ सकता है, और रोज समझाती है कि सारे हीरोज प्री बिल्ट ऑटो ट्रांसलेटर के साथ आते हैं। वो उसे लिंगर किंगडम और डीमन टेरिटरी के बीच की बाउंड्री दिखाती है और कहती है कि इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उसे ये किताब पढ़नी होगी। अगले दिन वो केन को मीलों तक भगाती है और उसके बाद उसके चिकन लेग्स मजबूत करने के लिए उसे एक चढ़ाई पर भगाती है। हालांकि केन थक जाता है और गिर जाता है, तो
तो रोज काम चोरी करने के लिए उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसे पनिश करती है। जैसे ही वो दर्द के मारे कराहता है, उसे अचानक एहसास होता है कि उसका सारा बदन दर्द गायब हो चुका है और रोज समझाती है कि उसने हीलिंग मैजिक यूज करके उसे चकाचक कर दिया है। फिर वो उसे अपना गंदा बम हिलाने को कहती है और केन अगले कुछ दिनों तक फिर से दौड़ना शुरू करता है, हर रन के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए। एक बारिश वाले दिन वो मुंह के बल गिर जाता है और पहले से भी ज्यादा गंदा हो जाता है, पर रोज बिना किसी रहम के उसे काम चोरी बंद करने को बोलती है। इससे केन को गुस्सा तो आता है, पर तभी वो देखता है कि उसका हाथ चमक रहा है और उसे रियलाइज होता है कि ये ट्रेनिंग वाकई काम कर रही है। अगले दिन रोज केन के केक्स पर अपने पैरों के निशान छोड़ देती है, ये कहते हुए कि उसकी प्रोग्रेस काफी नहीं है और अब से वो उसे और भी ज्यादा रगड़ने वाली है। उस पॉइंट से केन के केक्स रोजाना शेड्यूल पर अच्छे से बेक होते रहते हैं, जिस वजह से उसे सिर्फ नॉर्मल रहने के लिए भी हीलिंग मैजिक सीखना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद वो अपने मैजिक का यूज करके ये इंश्योर करता है कि वो कभी थके नहीं, और यहाँ तक कि वो रोज के बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ दौड़ने लगता है। इसके बावजूद रोज उसके साथ सख्ती बरकरार रखती है और केन कसम खाता है कि वो और ज्यादा ताकतवर बन के उसे धूल चटा देगा। अगले दिन रोज आखिरकार उसे रनिंग से ब्रेक देती है और पुशअप्स करवाती है, और वो हर बार मसल्स में दर्द होने पर हीलिंग मैजिक से उन्हें रिस्टोर कर लेता है। ये देखकर रोज आखिरकार उसे बताती है कि वो उसे इस तरह इसलिए ट्रेन कर रही है ताकि वो दुश्मन से जितनी जल्दी हो सके दूर भाग सके। वो ऐड करती है कि उसका काम अपने जख्मी साथियों को उठाकर सेफ जगह पहुंचाना होगा, और जितना तेज वो दौड़ेगा उतनी ही ज्यादा जानें वो बचा पाएगा। इस नई समझ के साथ केन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब तो वो एक ही दिन में रनिंग और पुशअप्स दोनों करने लगता है। जैसे ही वो इसका आदी होने लगता है, रोज उसे एक्स्ट्रा वेट्स पहना देती है, जिससे वो फिर से 0 पर पहुंच जाता है। अगले दिन टोंग नाम का एक दूसरा ट्रेनी उसका लंच खा जाता है और इससे केन को इतना गुस्सा आता है कि वो उन एक्स्ट्रा वेट्स के साथ ही उसके पीछे दौड़ने लगता है। एक हफ्ते बाद काजुकी और सुजुने उसे सरप्राइज विजिट देते हैं, पर वो देखते हैं कि केन कंक्रीट का एक बड़ा ब्लॉक और ऊपर से रोज को अपनी पीठ पर लादे हुए पुशअप्स कर रहा है। जब उसकी स्पीड कम होती है तो रोज उल्टा सीधा बोलने लगती है, पर केन का सब्र अब टूट जाता है और वो उसे करारा जवाब देता है। हालांकि रोज उसे पनिश करने के लिए उसकी पीठ पर एक और कंक्रीट का ब्लॉक गिरा देती है, पर वो पूरी जान लगाकर एक पुशअप कर ही लेता है। ये देखकर रोज आखिरकार उसके वर्थलेस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती है और उसे बताती है कि उसका प्रमोशन फिल्थी से ट्रैश पर हो गया है। इस पर सुजुने केन के थिक मसल्स देखकर लाल टपकाना शुरू कर देती है, जबकि काजुकी उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाता है। तभी नाइट कमांडर सिग्लास रोज का गला पकड़ लेता है और उसे एक नौजवान का सुनहरा फ्यूचर बर्बाद करने के लिए फटकार लगाता है, पर वो उसे स्क्रैम बोल देती है क्योंकि केन उसका स्टूडेंट है और वो उसे अपनी मर्जी से ट्रेन करेगी। वो ये भी ऐड करती है कि वो केन को अपना राइट हैंड मैन बनाएगी क्योंकि वो एक टफ कुकी है जो उसकी सारी ट्रेनिंग झेल गया, और केन को यकीन ही नहीं होता कि वो वाकई उसकी तारीफ कर रही है। फिर वो केन से कहती है कि अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए थोड़ा ब्रेक ले ले, तो वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं, जहां केन नोटिस करता है कि उनके साथ एक ब्लॉन्ड शॉटी भी है। वो अपना इंट्रोडक्शन प्रिंसेस सीलिया के तौर पर देती है और केन तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, उससे इतने कैजुअल तरीके से पेश आने के लिए माफी मांगते हुए। सीलिया कहती है कि वो फॉर्मल रहना ज्यादा पसंद करती है, फिर सबके लिए एक टेस्टी सा पाई निकालती है। काजुकी तब केन से पूछता है कि क्या वो रोज इतनी सख्त ट्रेनिंग से गुजरता है, पर केन कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो असल में काफी लाइट थी। काजुकी फिर उसे अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बताता है और ऐड करता है कि उसके मेंटर्स उनकी भलाई का बहुत ख्याल रखते हैं। जब केन बताता है कि रोज उसकी वक्त लगाती है, तो सुजुने केन की शर्ट उठाकर उसके सिक्स पैक पर लाल टपकाने लगती है, जिससे उसकी इनर डिडी जाग जाती है। काजुकी फिर उससे पूछता है कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद भी वो इतना नॉर्मल कैसे है, और केन एडमिट करता है कि भले ही शुरू में वो भागना चाहता था, पर अब उसे इस रूटीन से प्यार हो गया है। फिर वो अपना मैजिक दिखाता है, ये कहते हुए कि वो भी उनकी तरह काम आना चाहता है। सुजुनी पूछती है कि क्या वो उसे सीपीआर देगा अगर वो कभी मुसीबत में हुई तो, पर केन को पूरा यकीन है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तभी टोंग उसके लिए कुछ खाना लाता है, पर केन उसे एक डेथ स्टेयर देता है क्योंकि उसने पहले केन का लंच चुराया था, और इसी बात पर दोनों के बीच धिशुम धिशुम शुरू हो जाती है। सीलिया केन की सेफ्टी के लिए डर जाती है, पर काजुकी उसे कहता है कि केन ठीक रहेगा क्योंकि ये उसके लिए एक एवरेज ट्यूसडे जैसा ही है। सुजुने भी अग्री करती है, नोट करते हुए कि केन यहाँ खुश दिख रहा है, तो वो वापस कासल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि वो अपने नए दोस्त के साथ अपनी लड़ाई एंजॉय कर रहा होता है। उस रात केन शावर लेते हुए याद करता है कि सुजुने उस पर लाल टपका रही थी, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो वाकई जैक्ट हो गया है। भले ही उसका शरीर एक पावर हाउस बन गया है, केन खुद से पूछता है कि क्या उसका दिमाग उसकी फिजिक का मुकाबला करने के लिए काफी स्ट्रांग है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त रोज एक भारी बैग केन के चेहरे पर मारती है, जो उसका बाहर चलने का इन्वाइट करने का एक फॉर्मल तरीका है। फिर वो उसे बॉर्डर पर ले जाती है, जहां वो गार्ड्स को डरा धमकाकर उन्हें रास्ता देने पर मजबूर कर देती है। जल्द ही वो डार्कनेस ऑफ लिंगर नाम के एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वो समझाती है कि ये मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है।
और उसे तब तक वापस आने की इजाजत नहीं है जब तक वो एक ग्रैंड ग्रिजली का शिकार न कर ले। केन नखरे दिखाने लगता है क्योंकि ग्रैंड ग्रिजली भालुओं के असली फाइनल बॉस होते हैं, पर रोज कहती है कि वो ये कर लेगा और फिर उसे जंगल में यीट कर देती है। भाई केन को तो सीधा डेथ जोन में फेंक दिया गया है। अब हवा में फ्री फॉल करते हुए केन पैनिक करने लगता है, पर फिर उसे याद आता है कि भाई वो तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, तो वो तुरंत अपने हीलिंग पावर्स यूज करता है लैंडिंग को कुशन करने के लिए, ताकि उसकी हड्डियां न टूट जाएं। इसके बाद वो खुद को हाइप अप करता है कि ये सब तो उसके लिए पीस ऑफ केक है, पर तभी एक विशाल सफेद भालू यानी व्हाइट बेयर प्रकट होता है और उसे असलियत दिखा देता है। जैसे ही वो अपनी जान बचाकर भागता है, उसे अपनी सारी ट्रेनिंग याद आती है और वो लड़ने का फैसला करता है, पर तभी 2 नीले भालू यानी ब्लू बेयर्स भी शिकार में शामिल हो जाते हैं। केन फिर से भागना शुरू करता है और खुद को एक झरने के ऊपर पाता है, तो वो नीचे छलांग लगा देता है और भालुओं से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब पूरा भीगे हुए वो एक पेड़ की टहनी पर रेस्ट करता है और अपने कपड़े सूखने का इंतजार करते हुए कुछ खाना खाता है। हालांकि सूरज ढल रहा होता है, तो वो फैसला करता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगले दिन वो अपना बेस मार्क करता है और जंगल में निकल पड़ता है, रास्ते में निशान छोड़ते हुए, ताकि वापस घर पहुंच सके। कुछ तलाश के बाद उसे एक पेड़ मिलता है जिस पर पंजों के निशान हैं और वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ठीक तभी वो देखता है कि एक झाड़ी से एक खरगोश निकलता है और बेचारे छोटे दोस्त को चोट लगी होती है। केन अपने हीलिंग मैजिक से उस बनी को ठीक कर देता है और फिर से भालुओं को ढूंढने निकलता है, पर वो देखता है कि बनी उसका पीछा कर रहा है। वो उसे शू करके भगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हैं, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो छोटा दोस्त असल में उसे भालुओं के बेस की तरफ ले जा रहा है। भालुओं का घर ढूंढने के बाद वो नदी पर पानी भरने जाता है, पर बनी फिर से उसे ज्वाइन कर लेता है, तो केन फैसला करता है कि वो उसे अपना दोस्त बना लेगा। बाद में जब वो भालुओं को सोते हुए देख रहा होता है, उसे एहसास होता है कि वो एक्चुअली मजा कर रहा है, पर अगले ही दिन नदी का पानी पीने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। उसका हीलिंग मैजिक काम करता नहीं दिखता और जब वो तड़प रहा होता है, उसका बनी दोस्त उसे तसल्ली देने वापस आता है। अगले दिन वो केन को एक तालाब पर ले जाता है जहां का पानी पीना सेफ है, पर जब केन इसे चेक कर रहा होता है, बनी अचानक डर जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। केन भी पीछा करता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और वहां उसे एक विशाल सांप यानी जायंट स्नेक दिखता है जिसके शरीर से खून खराबे की बू आ रही थी। ये देखकर केन इतना डर जाता है कि सांस लेना भूल जाता है और खुद से वादा करता है कि वो इस स्नैक से दूर ही रहेगा। कुछ दिनों बाद वो भालुओं को फिर से देखता है और भले ही उसे उनकी फैमिली प्यारी लगती है, वो जानता है कि घर जाने के लिए उसे उन्हें ढेर करना ही होगा। अगले ही दिन वो आखिरकार भालुओं से भिड़ने का फैसला करता है, पर जब वो उनके घर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उन्हें पहले ही चीर फाड़ कर मार दिया गया है। काटने के निशान देखकर केन समझ जाता है कि ये उस विशाल सांप का काम है जो भालुओं को खाना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ मजे के लिए उनका शिकार कर रहा था। तभी उसे मलबे में एक भालू का बच्चा जिंदा मिलता है और उसे अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए रोता देखकर केन के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो बेरी बेयर से वादा करता है कि वो उसके पेरेंट्स का बदला जरूर लेगा। इसी बीच सुजुने और काजुकी केन से मिलने रोज के घर जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 10 दिनों से जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है। काजुकी फिक्र करने लगता है क्योंकि केन ज्यादा दिनों से गायब है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ रोज की चलती है, तो जब तक वो ना कहे वो केन को वापस नहीं ला सकते। वापस जाते हुए काजुकी अपनी बढ़ती चिंता सुजुने के साथ शेयर करता है, पर वो उसे भरोसा दिलाती है कि केन के पास प्लॉट आर्मर है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इसी बीच केन अपने लिए एक लकड़ी का भाला तैयार करता है और अपने दोस्त रैबिट से उसे सांप के पास ले जाने को कहता है, और वो छोटा दोस्त थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाता है। थोड़ा सफर करने के बाद केन आखिरकार उस स्नैक को ढूंढ लेता है, पर यह देखकर शॉक हो जाता है कि भालू का बच्चा भी बदला लेने वहां पहुंच गया है। डर लगने के बावजूद केन खुद से कहता है कि उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखी हैं, और वो उस दरिंदे पर टूट पड़ता है, उसकी आंख को एक गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। दर्द में तड़पते हुए वो सांप उसे पेड़ से टकराने के लिए दूर फेंक देता है, पर केन मैजिक से खुद को हील करता है और अपना चाकू निकाल लेता है। जब सांप उसके हाथ पर काटता है, वो दर्द को झेलते हुए उसे अंदर से स्टैब करता है, जिससे सांप उसे छोड़ देता है। हालांकि उसे अचानक अपने खून में जहर दौड़ता हुआ महसूस होता है, और जहर उतारने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद वो इसे करने में कामयाब हो जाता है। जब वो सांप फिर से हमला करता है, बेबी बेयर केन की मदद करता है और इससे वो सांप के सर के ऊपर लैंड कर पाता है। पहले तो वो उसे एक बेरहम मुक्के से बेहोश करता है और फिर लकड़ी का भाला उसकी खोपड़ी में घुसा देता है, आखिरकार उस सांप को ऊपर वाले के पास भेजते हुए। इसके बाद भालू का बच्चा केन से लिपटने लगता है, पर इतनी सारी चोटें खाने के बाद केन हिल तक नहीं पा रहा। तभी उसे रियलाइज होता है कि सेकिरो के हर बॉस का एक फेज 2 होता था, और वो इमेजिन करता है कि सांप दोबारा जिंदा हो रहा है। हिलने में असमर्थ केन रोज को गालियां देने लगता है जिसने उसे मरने के लिए भेजा था, पर वो आखिरी सेकंड में प्रकट होती है और सांप के सर को कुचलकर एक ही बार में खत्म कर देती है। केन हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे आई। तब उसे पता चलता है कि जिस बनी को उसने दोस्त बनाया था वो असल में रोज का पेट कुकरू है, जिसे उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है।
वो ये भी कहती है कि वो पूरे वक्त वहीं पास में थी अगर केन को मदद चाहिए होती तो, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े दरिंदे से भिड़ जाएगा। वो समझाती है कि ये डीमन लॉर्ड की क्रिएशन है और पिछले इन्वेजन के वक्त सिजिलिस इसे खत्म करने में फेल हो गया था, तो ये जंगल में भाग आया था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि सांप 2 ग्रिजलीज को हरा देगा, क्योंकि एक अकेला भालू ही एलीट ट्रूप्स की पूरी यूनिट को हराने के लिए काफी होता है। केन आखिरकार समझ जाता है कि उसकी वॉट तो शुरू से ही लगने वाली थी, पर रोज कहती है कि वो उसके जीतने की उम्मीद नहीं कर रही थी, बल्कि ये चाहती थी कि वो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ सर्वाइव करना सीखे। हालांकि रोज एडमिट करती है कि वो केन की लिमिट्स टेस्ट करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई थी, इसीलिए दखल देने के लिए आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया। तभी वो भालू का बच्चा रोज पर गुर्राने लगता है, जिससे केन को समझ आता है कि अब उसके पास एक पक्का दोस्त है। इसी के साथ भालू उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है, क्योंकि केन अभी भी हिलने डुलने के लायक नहीं था, और रोज अनाउंस करती है कि केन ने डिस्टिंक्शन के साथ टेस्ट पास कर लिया है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो उसे बताती है कि वो अब उसके साथ बैटलफील्ड पर चलने के लिए क्वालिफाइड है और अब थोड़ा चांस है कि वो वहां से जिंदा वापस लौट सके। जब वो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, तो वो बताती है कि डीमन लॉर्ड जल्द ही उनके किंगडम पर अटैक करने वाला है। रोज केन से कहती है कि वो वैनगार्ड यानी फ्रंट लाइंस का हिस्सा होगा, और जब वो सवाल करता है कि बाकी हीलर्स क्या करेंगे, तो वो बताती है कि उनके रोल्स अलग हैं। केन कहता है कि वो उसके जितना ताकतवर होने से अभी बहुत दूर है, पर रोज कहती है कि उनके पास अभी वक्त है और वो उसकी वाट लगाकर उसे एकदम फिट कर देगी। इसी बीच डीमन लॉर्ड अमीलिया को समन करता है, जो कि एक काफी बस्ती कमांडर है, और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उनकी फोर्सेस लिंगर किंगडम पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। डीमन लॉर्ड उसे याद दिलाता है कि पिछली कामयाबी के बावजूद इंसान उनकी पकड़ से निकलने में कामयाब रहे थे, इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो इस बार अपना बेस्ट देगी। जब वो उसे भरोसा दिला देती है कि वो जरूर कामयाब होगी, तो वो हॉल्स की तरफ निकल जाती है और सुकून की सांस लेती है। तभी डॉक्टर हायरुलेक वहां पहुंचकर उसे टीज करने लगता है, पर जब वो जाने लगती है तो वो बताती है कि उसने एक नया डीमन प्रोटोटाइप बनाया है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो उसकी लैब में जाती है, जहां वो उसे बाल्जिनक नाम का एक विशाल सांप मॉन्स्टर दिखाता है, पर अमीलिया को याद आता है कि उसने पहले भी ऐसा ही एक बनाया था, जो पिछले इन्वेजन के वक्त गायब हो गया था। हायरुलेक पुरानी बात याद करता है, इसलिए उसने इसे पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो अमीलिया को लगता है कि उन किडनैपर्स के खिलाफ काफी अच्छा रहेगा। वो उन मेडिक्स की बात कर रही है जो जख्मियों को पीछे ले जाते हैं और मौत को रोकते हैं, और उनकी लीडर रोज उसके लिए वो पुरानी खुजली है जिसे वो मिटा नहीं पा रही है। अमीलिया रोज को हराना चाहती है, पर उसे इस इन्वेजन का कमांडर बनाया गया है और वो डायरेक्टली नहीं लड़ सकती, इसलिए वो अपनी जगह एक बैड एस दिखने वाले ब्लैक नाइट को चुनती है। अगले दिन केन अपने नरम बिस्तर पर जागता है और वो इतना होमसिक है कि उसे टैंक के खर्राटे भी संगीत की तरह लग रहे हैं। इसके बाद वो अपने नए पेट बियर को खाना खिलाने शेड की तरफ जाता है, पर जब कुकुरू भी खाना मांगता है तो वो उसे स्क्रैम बोल देता है, क्योंकि उसने टेस्ट के वक्त उसे उल्लू बनाया था। हालांकि कुकुरू उससे लिपटने लगता है, तो वो नाराजगी का नाटक छोड़ देता है और उसे भी खाना खिला देता है। वो फिर भालू का नाम ब्लू रन रखने का फैसला करता है, पर रोज वहां पहुंच जाती है और रियलाइज करती है कि केन का नेमिंग सेंस इलॉन मस्क से भी ज्यादा घटिया है। वो ये भी रिवील करती है कि उसने राजा से भालू को रखने की इजाजत ले ली है, पर वो रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी ही रहेगा। वो फिर ब्लू रन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और धमकी देती है कि अगर उसने काम चोरी की तो वो उसका लंच बना देगी, जिससे बेचारा भालू डर के मारे छिप जाता है। बाद में रोज केन को एक्स्ट्रा वेट्स के ऊपर ब्लू रन को उठाने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि ये उस सिचुएशन की प्रैक्टिस है जो वो बैटलफील्ड पर एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही केन चलना शुरू करता है ये सोचकर कि ये तो बहुत ईजी होगा, अचानक टैंग और रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स उस पर हमला यानी एम्बुश कर देते हैं। जब वो हैरान होता है कि हो क्या रहा है, तो वो रिवील करते हैं कि वो बैटलफील्ड की सिचुएशन सिमुलेट कर रहे हैं, जिससे केन और भी तेज भागने लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर लगातार हमला करते रहते हैं, पर 4 घंटे तक डॉज और भागने के बाद केन आखिरकार थक कर ढेर हो जाता है। तभी रोज प्रकट होती है और उसे ताना मारती है कि बैटलफील्ड पर उसके रहने के टाइम के मुकाबले वो बिस्तर पर कहीं ज्यादा देर टिकती है। अपने मैजिक से उसके मसल्स रिस्टोर करने के बाद वो उसे रेस्ट करने को कहती है, क्योंकि उसे ये सब फिर से करना होगा। थोड़ी देर बाद केन ब्लू रन को उठाकर कैसल के चारों तरफ घूमता है, पर हर कोई ऐसे बिहेव करता है जैसे ये कोई आम बात हो, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो एक फ्रूट सेलर के पास रुकता है और पूछती है कि लोग इतने शांत क्यों हैं, जबकि उसने एक मॉन्स्टर उठाया हुआ है। वो औरत बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो रेस्क्यू टीम से है और लोगों को उनके टीम वालों को रोज ऐसी ट्रेनिंग देखने की आदत हो चुकी है। वो फिर उस लेडी को इन्फो के लिए थैंक यू बोलता है और निकल पड़ता है, पर अमाको नाम की एक कैट गर्ल उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। इसी बीच जब केन भाग रहा होता है, एक ब्लॉन्ड लड़का उसे देख लेता है और उसका ध्यान खींचने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। जब वो बंदा मुंह के बल गिर जाता है तो केन आखिरकार उसे नोटिस करता है और उसके पैर हील करने के बाद पूछता है कि वो अपनी ऐसी फजीती क्यों कर रहा था। वो अपना इंट्रो ऑर्गा के तौर पर देता है और बताता है कि वो रेस्क्यू टीम का एक हीलर है जो बाकी हीरोज के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो केन की तारीफ भी करता है कि वो रोज की ट्रेनिंग झेल पा रहा है और एडमिट करता है कि वो और उसकी बहन ये नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने शहर में आकर एक क्लिनिक शुरू कर लिया।
कैन उससे पूछता है कि वो पहले बेहोश क्यों हो गया था, तो ऑर्गा एडमिट करता है कि वो खुद पर हीलिंग मैजिक यूज करने में काफी कच्चा है, पर इसके बावजूद वो और उसकी बहन जरूरत के वक्त रेस्क्यू टीम की मदद करते हैं। ये सुनकर कैन को रोज की कई बातें याद आती हैं और ऑर्गा ऐड करता है कि वो पीछे रहकर टोंग और बाकी लोगों का इंतजार करेगा कि कब वो जख्मियों को लेकर आएंगे। कैन रिवील करता है कि वो फ्रंट लाइंस पर होगा और सोचता है कि क्या वो वाकई वहां हैंडल कर पाएंगे, तो ऑर्गा बताता है कि फ्रंट पर सिर्फ सबसे ताकतवर नाइट्स होते हैं जिन्हें अक्सर गिरने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया जाता है अगर वहां फ्रंट लाइन हीलर्स ना हो। वो जानता है कि ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि रोज कैन को वहां रहने के लिए तब तक नहीं कहती जब तक उसे उसकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा ना हो। कैन उसे मोटिवेशन के लिए थैंक यू बोलता है और जाने लगता है, पर ऑर्गा रिक्वेस्ट करता है कि वो रोज से नफरत ना करे क्योंकि वो दिल से एक पूकी है। उसकी एडवाइस मानते हुए कैन वहां से भाग निकलता है, जबकि ऑर्गा की बहन उरुरु वहां आ जाती है और लेट होने पर उसे फटकार लगाती है। इसी बीच कैन कैसल की गेट पर पहुंचता है और गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांगता है और गार्ड उसे अंदर जाने देता है क्योंकि रोज ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। अंदर वो सुजुने से मिलता है और वो दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग से ब्रेक लेकर थोड़ी बातें करते हैं। केन नोटिस करता है कि सुजाने का हाथ पूरा ब्रूज्ड हो गया है इतनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से, तो बड़े आराम से उसका हाथ पकड़ता है और हीलिंग मैजिक यूज करके उसे एकदम चंगा कर देता है। ये देखकर सुजाने थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा कि केन उससे मिलने आया, पर जब वो आगे बोलता है कि वो कजुकी से भी मिलने आया है तब उसे समझ आता है कि ये स्कूल में एक लोनली वर्जिन क्यों था। फिर वो उसे बताती है कि कजुकी बॉर्डर पर कमांडर सिग्लिस के साथ है, जहां वो मॉन्स्टर्स का शिकार करके थोड़ा बैटल एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है। कजुकी के वापस आने के बाद सुजाने की बारी होगी शिकार पर जाने की, पर केन जानता है कि उसे दुश्मनों को ढेर करने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि जब वो लोग यहाँ पहले आए थे तब वो काफी एक्साइटेड थी। इसके बाद वो ब्लू रन को फिर से उठाता है और निकल पड़ता है, जबकि सुजाने ये सोचकर खुश होती है कि वो दोनों इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए। बाद में उस रात केन वापस आता है और ब्लू रन को सुला देता है। तभी वो देखता है कि रोज चांद को निहार रही है। वो उसके पास जाता है और उसे बताती है कि आज से पहले वो एक नंबर का फट्टू था जब उसे पता चला कि उसे फ्रंट लाइंस पर जाना है, पर अब उसके पास एक मकसद है कि वो उन लोगों की हिफाजत करे जिनसे वो प्यार करता है, जैसे सुजाने और कजुकी। इसलिए वो कल से और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। उसका ये दृढ़ निश्चय देखकर रोज उसे हौसला देती है और वो काफी हाइप अप हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे टीम का एक असली हिस्सा महसूस हो रहा है। अगले ही दिन रोज उसे जगाती है और रिवील करती है कि राजा ने उसे समन किया है ताकि वो सुजाने के साथ कैसल के बाहर उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सके। रास्ते में कैन पूछता है कि वो लोग सिर्फ सुजाने को ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और कजुकी को क्यों नहीं, तो रोज बताती है कि उसने पिछली बार रिक्वेस्ट मना कर दी थी क्योंकि पर इस बार वो मना नहीं कर सकी। इसलिए वो केन को बताती है कि वो सिर्फ एक सेफ्टी मेजर के तौर पर साथ जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे। थोड़ी देर बाद वो कैसल के बाहर सुजाने से मिलता है और वो ब्लू रन से दोबारा मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने स्क्वाडमेट से भी मिलवाती है, अरुकू जो एक नाइट है और कॉर्न जो मेज है, और केन को रियलाइज होता है कि उसने अरुकू को पहले कहीं देखा है। तभी अरुकू रिवील करता है कि वो कैसल के गेट कीपर का काम करता है। इन प्यारी बातों के बीच रोज सख्ती से सुजाने से कहती है कि केन का हीलिंग मैजिक सिर्फ चोटें और जहर ठीक कर सकता है, पर ये मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। फिर वो केन की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है कि वो उसे बिल्कुल वैसे ही डिसअपॉइंट करे जैसे उसने अपने माँ बाप को किया था, और फिर वहां से निकल जाती है। इसी बीच कजुकी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है जब वो प्रकट होती है और उसे ठीक से रेस्ट ना करने के लिए फटकार लगाती है। वो उसे कहता है कि वो ठीक है और यहाँ तक कि अपने मसल्स फ्लेक्स करके उसे दिखाता भी है, पर इससे उसके अंदर कुछ प्राइमल जाग जाता है, तो वो शर्म के मारे वहां से भाग निकलती है। इसके बाद केन और बाकी लोग अपना डार्कनेस ऑफ लिंगर की तरफ सफर शुरू करते हैं, जो वही जंगल है जहां केन कुछ वक्त पहले था। वो सोचता है कि क्या ब्लू रन को वहां वापस जाकर नॉस्टैल्जिया महसूस होगा, पर ठीक तभी सुजाने देखती है कि वो सो रहा है और एक पागलों की तरह उसे सहलाने की कोशिश करती है। केन उसका हाथ झटक देता है और पूछता है कि क्या उसके सर पर चोट लगी है या वो बचपन से ही इतनी स्टूपिड है, पर वो चिढ़ जाती है क्योंकि वो उसे एक ब्रो की तरह ट्रीट कर रहा है। जब इतनी सारी बकबक से ब्लू रन जाग जाता है तो केन उसे अपने पैरों पर चलने को कहता है, पर भालू का बच्चा अभी भी बहुत स्लीपी है। ये देखकर सुजाने उसे अपनी पीठ पर उठाने का ऑफर देती है, पर जैसे ही वो उस पर कदम रखता है वो उसके भारी वजन के नीचे कुचल जाती है। बाद में वो फिर से चलना शुरू करते हैं और सुजाने केन से माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले ही उससे हीलिंग मैजिक यूज करवा दिया। ठीक तभी कॉरिन को आगे कई सारे क्रीचर्स का एहसास होता है, जो असल में कुछ गंदे बैंडिट्स निकलते हैं, जिन्होंने महीनों से ना किसी औरत को देखा था ना पानी को टच किया था। वो डिमांड करते हैं कि केन और उसकी स्क्वाड अपना सारा कीमती सामान उनके हवाले कर दे, पर सुजाने उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती है। ब्लू रन तब केन के पीछे से झांकता है और बैंडिट्स को रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हालांकि जब उनमें से एक ब्लू रन को डोरमैट बनाने का नाटक करता है तो पिकाचू गुस्से से पागल हो जाता है और उस पर थंडरबोल्ट चला देता है। जैसे ही बाकी लोग हमला करते हैं वो उन्हें भी झटका दे देता है, पर कॉरिन को अचानक कुछ और आने का एहसास होता है।
जल्द ही फॉल बोर्स का एक झुंड उन पर हमला कर देता है और ब्लू रन की मदद की कोशिशों के बावजूद केन और सुजाने हवा में उछाल दिए जाते हैं। केन अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है ताकि वो सेफ लैंड करे, पर वो एक नदी में जा गिरते हैं और केन को तुरंत रियलाइज होता है कि वो झरने के बिल्कुल ऊपर है। वो सुजाने से इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने को कहता है, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि जब उसकी आंख खुली तो सुजाने उसे किनारे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे अपनी जान देकर बचाने का वादा करती है, पर केन उसे बताता है कि वो उसकी बारबी नहीं है, तो वो उसे वापस धकेल देती है। जब वो उसके जख्म हील कर देता है तो वो उसे इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगती है, पर वो उसे फिक्र करने को नहीं कहता क्योंकि उसने यहाँ पहले ही अपना खुद का मैन वर्सेस वाइल्ड खेला हुआ है। क्योंकि सूरज ढल रहा है, वो सजेस्ट करता है कि वो लोग पिछली बार की तरह पेड़ पर सो जाए, पर उसे नहीं पता कि कैसे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कभी ऐसा करने नहीं दिया। केन को रियलाइज होता है कि सुजाने तो इलॉन मस्क की बेटी निकली है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो रात एक गुफा में बिताए। फिर वो उससे अपने कपड़े बदलने को कहता है और वो शर्माने लगती है, ये सोचते हुए कि वो अपना सब कुछ फ्लैश करने वाली है। बाद में वो नदी में अपना मैजिक यूज करके कुछ मछलियां पकड़ती है, फिर उन्हें पकाने के लिए कैंप फायर जलाती है। हालांकि जब केन अपने कपड़े सुखाने के लिए उतरता है तो वो अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लेती है क्योंकि वो अपने वाइल्ड टाइम ऑफ द मंथ में है। तभी वो गुफा में कुछ प्यारे बंदर देखती है और केन की वार्निंग के बावजूद कि वो जहरीले हैं, वो फिर भी उन्हें सहलाने रखती है क्योंकि वो क्यूट है। नतीजा ये होता है कि वो उसे काट लेते हैं और केन को मजबूरन उसे हील करना पड़ता है। इसी बीच काजुकी को पता चलता है कि केन और सुजाने गायब हो गए हैं, तो वो उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करता है। रोज अचानक प्रकट होती है और उसे होल्ड हिज हॉर्सेस कहती है क्योंकि वो जानती है कि केन के पास प्लॉट आर्मर है और वो सुजाने की भी हिफाजत करेगा। इसी बीच केन नोटिस करता है कि सुसुने को नींद आ रही है और वो रात भर पहरा देने का ऑफर देता है, पर वो इंसिस्ट करती है कि पहले केन सोए क्योंकि उसने दिन भर इतनी बार हीलिंग मैजिक यूज किया है। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और सुसुने अचानक थोड़ी सॉम्बर महसूस करने लगती है। वो केन से पूछती है कि इस दुनिया में समन किए जाने पर उसे कैसा लग रहा है। जब वो कहता है कि उसके दिल का एक छोटा हिस्सा अब भी घर को मिस करता है, तो वो जवाब देती है कि वो कभी वापस नहीं जाना चाहेगी क्योंकि वहां वो हमेशा एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, पर अब वो एकदम फ्री है। केन कहता है कि वो भी एक बोरिंग लाइफ में फंसा हुआ था और एक बड़ा बदलाव चाहता था, और ये देखते हुए कि कैसे उसका रूटीन इतनी वायलेंटली फ्लिप हो गया, ये बिल्कुल वही था जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। ये देखकर कि उन दोनों में काफी चीजें कॉमन है, सुसुने इस किंगडम की रक्षा करने के लिए काफी मोटिवेट हो जाती है और केन भी उसका साथ देते हुए कहता है कि उन्हें पुरानी दुनिया को भूलकर अब इसी को बनाने पर फोकस करना चाहिए। उसे इतनी फैंसी बातें करते सुनकर वो नोट करती है कि वो काफी मैच्योर हो गया है और उसे उसके करीब होना वाकई अच्छा लगता है, पर इससे केन का इनर जॉनी सिंस जाग जाता है। लेकिन बंदा अभी भी अपनी फीलिंग्स पर एक्ट करने के लिए काफी शाय है, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगता है जो सुसुने को काफी क्यूट लगता है। अगले दिन वो फिर से जंगल में निकलते हैं और उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो असल में ब्लू रन निकलता है जो दौड़कर सीधा केन की बाहों में आ जाता है। अरुकु भी वहां प्रकट होता है और थकान के मारे ढेर हो जाता है। बाद में वो समझाता है कि वो ब्लू रन का पीछा करते करते थक गया था जिसने केन की सेंट पहचान ली थी। ठीक तभी ब्लू रन को एक और सेंट मिलती है और वो उन्हें उसी जगह ले जाता है जहां उसके पेरेंट्स को अनअलाइव किया गया था। उन्हें रिस्पेक्ट्स पे करने के बाद ब्लू रन इशारा करता है कि वो जाने के लिए तैयार है, पर केन को अब भी उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। हालांकि सुसुने अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वापस चलने का सुझाव देती है, जिसे केन खुशी खुशी मान लेता है। जैसे ही वो रॉयल पैलेस वापस पहुंचते हैं, लॉयड उन्हें इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है, पर केन उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है क्योंकि उसने इससे बुरा देखा है। लॉयड फिर पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और केन नर्वस होकर रोज की तरफ देखता है, इससे पहले कि वो राजा को बताए कि वो हर एक दिन को लव कर रहा है क्योंकि उसे फिक्र है कि कहीं उसके कोकोनट्स क्रैक ना हो जाए। इसके बाद केन और सुसुने को डिसमिस कर दिया जाता है, पर केन थोड़ा क्यूरियस है क्योंकि रोज और सिगलस को किसी जरूरी मामले की वजह से वहीं रुकने को कहा गया था। तभी काजुकी सीलिया के साथ दौड़ता हुआ आता है और उन्हें फिक्र में डालने के लिए फटकार लगाता है, पर केन और सुसुने ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो किसी थीम पार्क में गए हों, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। जब वो बाहर बैठते हैं तो काजुकी उन्हें बताता है कि रोज ने उन्हें ढूंढने से रोका था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लोग हैंडल कर लेंगे। काजुकी को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज को केन की एबिलिटीज पर फेथ है, जबकि रियलिटी में केन इतनी बुरी हालत से गुजर चुका है कि ये जंगल उसके लिए वॉक इन द पार्क जैसा है। उसके बाद वो सुसुने की उन सारी दम हरकतों के बारे में बात करने लगते हैं और सीलिया को ये काफी क्यूट लगता है। बाद में वो काजुकी से कहती है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तो कहीं ज्यादा खुश लगता है, और वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब एक ही दुनिया से हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में उसके लिए जगह है, और फिर उसे अपने नाम से बुलाने को कहती है, जिस पर वो मान जाता है। इसी बीच राजा के साथ रोज, सिगलस और एडवाइजर सर्जियो जुड़े हैं, जो बताते हैं कि जिन बोर्स ने हीरो की पार्टी पर हमला किया था वो जंगल के काफी अंदर रहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से डर कर भाग रहे हैं। लॉयड को यकीन है कि ये डीमन आर्मी का काम है, इसलिए वो सिगलस को सारी फोर्सेस तैयार करने को और सर्जियो को मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करने को कहता है।
अब सिर्फ रोज बची है, जिसे समझ आ जाता है कि उसे डीमन आर्मी की लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए बाहर भेजा जाएगा। लॉयड उसे इस सब के लिए माफी मांगता है, पर रोज बड़ी हम्बली से एक्सेप्ट करती है, ये एडमिट करते हुए कि वो इस काम के लिए एकदम सही है, क्योंकि वो आपके पैदा होने वाले वक्त भागने वाले पापा से भी तेज दौड़ती है। उसके जाने से पहले लॉयड उसे फिर से कमांडर बनने को कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी नहीं है। उरुरु उसका स्वागत करती है और जब वो अपना इंट्रो देती है तो केन उसकी यापिंग से थक जाता है और ओर्गा से मिलने की जिद करता है। वो उसे एग्जामिनेशन रूम की तरफ ले जाती है, जहां केन ओर्गा को हीलिंग मैजिक यूज करते हुए देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ओर्गा हीलिंग प्रावस के मामले में उससे मीलों आगे है। इसके बाद केन ओर्गा को वो लेटर डिलीवर करता है और जब उरुरु और केन बातें कर रहे होते हैं तब ओर्गा उसे चेक करता है और नर्वस होकर वापस लिफाफे में डाल देता है। उरुरु फिर उसे बताती है कि कैसे वो और ओर्गा रोज को अपना मेंटर पाकर सुपर एक्साइटेड थे, पर ट्रेनिंग इतनी रफ हो गई कि वो लोग साथ नहीं निभा पाए और उन्हें छोड़ना पड़ा। वो ये भी नोट करती है कि रोज पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रही है और केन को पूरा यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अब एक नया पंचिंग बैग मिल गया है। ठीक तभी एक लोकल दौड़ता हुआ आता है और एक्सीडेंट की रिपोर्ट देता है, तो वो सब तुरंत साइट पर पहुंचते हैं जहां 3 लोग जख्मी होते हैं। जब वो एक एक मरीज संभालने लगते हैं, केन को रियलाइज होता है कि ये पहली बार है जब वो इतनी बड़ी इंजरी डील कर रहा है और वो सोचता है कि क्या वो बैटलफील्ड पर इससे भी बुरा देखने के लिए तैयार है। तभी ओर्गा उसे हौसला देता है और कज़ुकी की बातें याद करते हुए केन लॉक इन करता है और जख्मियों को हील कर देता है। वापस आते वक्त ओर्गा और उरुरु उसकी स्किल्स की तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि फ्री होने पर क्लिनिक में मदद मांगते हैं, पर केन के पास मेन कैरेक्टर वाले काम है तो वो निकल जाता है। उरुरु फिर ओर्गा की तारीफ करती है क्योंकि उसने केन को शांत होने में मदद की, पर ओर्गा अचानक गंभीर यानी स्टर्न हो जाता है और उरुरु को बताता है कि रोज ने उन्हें जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। ये सुनकर उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और ओर्गा कहता है कि वो केन के लिए चिंतित है क्योंकि उसने पहले कभी जंग नहीं देखी। उसे यकीन है कि रोज ने केन को इसी दिन के लिए ट्रेन किया होगा, पर वो फिर भी मदद करना चाहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। इसी बीच केन कुछ फ्रूट्स लेता है और रास्ते पर निकलता है, पर उसे इमाको रोक लेती है, जो उसके मिसाया होने के बारे में फालतू बातें करने लगती है। जैसे ही केन उसकी आंखों में देखता है, उसे आने वाली जंग का एक नजारा दिखता है, जहां वो देखता है कि ब्लैक नाइट उसके हर पहचानने वाले को चीर रहा है, जिसमें सुज़ुने और कज़ुकी भी शामिल है। इमाको फिर उसे कहती है कि उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है और भाग जाती है, पर इससे केन के दिमाग को परमानेंट डैमेज पहुंचता है। जो उसने देखा उससे डर कर केन जवाब के लिए इमाको का पीछा करता है, पर वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है और उसे बेबस छोड़ देती है। केन गेट कीपर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा, पर वो मना कर देता है। तभी रोज प्रकट होती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, पर गेट कीपर उससे डरकर वहां से निकल लेता है। जब केन उसके बारे में एक क्रूड रिमार्क पास करता है कि वो एक खतरा है, तो वो उसका चेहरा पकड़कर उसे पनिश करने के लिए उठा लेती है। उसे छोड़ने के बाद वो रिवील करती है कि वो पेट्रोल पर थी और उसने डीमन लॉर्ड की आर्मी को लिंगर में घुसने के लिए नदी पर ब्रिज बनाते देखा। वो ऐड करती है कि उसने ब्रिज तबाह कर दिया, पर जब केन पूछता है कि क्या वो स्काउटिंग का मतलब जानती है, तो वो उसका चेहरा फिर से दबोच लेती है। बाद में जब वो वापस चल रहे होते हैं, केन उससे इमाको के बारे में पूछता है और रोज बताती है कि वो एक फॉक्स गर्ल है जो 2 साल पहले लिंगर में आई थी। पता चलता है कि इमाको को स्लेव ट्रेडर्स ने किडनैप किया था, पर वो खुद भागने में कामयाब रही। वो आगे समझाती है कि बीस्ट गर्ल्स के पास स्पेशल स्किल्स होती हैं, इसीलिए वो बहुत वैल्यूएबल होती है। केन पूछता है कि क्या इन स्किल्स में इल्यूजन्स क्रिएट करना शामिल है, जैसे नाइटमेयर्स या कोई भयानक फ्यूचर दिखाना। ये सुनकर रूज उसे बीस्ट किन के बारे में बताती है, जिन्हें ऑरिकल्स ऑफ टाइम कहा जाता है, जो इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। वो लोग बहुत रेयर होते हैं और कभी घर नहीं छोड़ते। तो केन रोज से झूठ बोलता है कि उसने उनके बारे में एक किताब में पढ़ा था, ताकि कोई शक ना हो। रोज फिर उसे घर जाने को कहती है, जबकि वो पैलेस में रिपोर्ट देने जाती है और लॉयड ब्रिज तबाह करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि डीमंस कुछ ही दिनों में उनकी जमीन पर होंगे, तो लॉयड कल लोगों को एड्रेस करने का फैसला करता है और सर्जियो से तैयारियां करने को कहता है। जल्द ही सुज़ुने और कज़ुकी को पैलेस बुलाया जाता है और रास्ते में उन्हें सीलिया मिलती है। वो कज़ुकी के आसपास अजीब बिहेव करने लगती है और उन्हें जल्दी पैलेस पहुंचने को कहती है, पर उसके जाने के बाद सुज़ुने सोचती है कि क्या कज़ुकी ने उसे क्लैप करने से मना कर दिया क्योंकि वो काफी उदास लग रही थी। इसी बीच इमाको ने जो दिखाया उसके बाद केन सो नहीं पा रहा और सोचता है कि उसने फ्यूचर इसलिए दिखाया क्योंकि उसके पास इसे बदलने की पावर है। तभी उसे अपनी खिड़की के बाहर चमकती लाइट्स दिखती हैं और वो बाहर देखता है तो कज़ुकी इंतजार कर रहा होता है। जब वे मिलते हैं, केन पूछता है कि क्या वो इतना एक्साइटेड है कि उसे नींद नहीं आ रही, पर कज़ुकी खामोश हो जाता है, जिससे केन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कज़ुकी रिवील करता है कि राजा ने उन्हें बुलाया था और बताया कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ जंग जल्द शुरू होने वाली है। जहां सुज़ुने एक्साइटेड थी, कज़ुकी मिस्टर पिसी पैंट्स बन गया और डर के मारे उसके पास भाग आया। वो कांपते हुए एडमिट करता है कि वो लड़ने से बहुत डरता है और ट्रेनिंग में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था।
वो ऐड करता है कि इस देश के लोग उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं, जो उसे और भी ज्यादा डराता है। ये सुनकर केन कहता है कि उसे कज़ुकी बहुत कूल लगता है, क्योंकि इससे पहले उसे लगता था कि कज़ुकी कभी किसी चीज से नहीं डरता। केन का मानना है कि बाकी लोग भी कज़ुकी के बारे में ऐसा ही फील करते हैं, जिससे उस पर प्रेशर आता है। पर वो ये भी कहता है कि कज़ुकी वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। कज़ुकी केन से पूछता है कि वो जंग के बारे में क्या फील करता है, और केन कहता है कि वो दूसरों को बचाने के लिए फ्रंट लाइंस पर जाएगा। वो ये भी एडमिट करता है कि वो डर रहा है, पर उसने अपना मन बना लिया है और पीछे नहीं हटेगा। कज़ुकी टेंशन में कहता है कि वो वहां मर भी सकता है, पर कज़ुकी को नहीं पता कि केन इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये सुनकर कज़ुकी अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है, क्योंकि वो दिन भर एक फट्टू की तरह बिहेव कर रहा था, और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वो दूसरों को बचाने के लिए लड़ने का वादा करता है। केन उसे ज्यादा हाइप होने को कहता है, पर कज़ुकी अपना मन बना चुका है और केन को बेहतर फील करने के लिए थैंक यू बोलता है। एक इंटेंस ब्रोमांस सेशन के बाद कज़ुकी वापस कैसल चला जाता है और सुज़ने छुपकर केन को टीज करने के लिए प्रकट होती है। हालांकि केन जानता है कि वो कज़ुकी के पीछे इसलिए आई थी क्योंकि वो उसके लिए चिंतित थी, और वो ये मान लेती है। ये देखकर खुश कि केन ने कज़ुकी का हौसला बढ़ाया। केन कहता है कि वो अब भी नहीं चाहता कि काज़ुकी लड़े, तो सुज़ने उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए भी ऐसा ही फील करता है। केन जवाब देता है कि उसका केस अलग है, क्योंकि उसने पहले ही इस दुनिया में रुकने का फैसला कर लिया है, और वो मान जाती है कि वो सही कह रहा है और कैसल की तरफ निकल जाती है। अगले दिन लॉयड अपनी फोर्सेस को आने वाली जंग के बारे में इन्फॉर्म करता है और उन्हें ये याद दिलाकर हाइप करता है कि उनके पास गॉड एंड एनिमी की पावर है। वो उन्हें ये भी बताता है कि रेस्क्यू टीम भी इस वॉर में शामिल होगी और उनके कमाल के हीलर्स ये इंश्योर करेंगे कि कोई मरे नहीं। उसके इस मोरल बूस्टिंग भाषण को सुनने के बाद काज़ुकी सीलिया से उसके कमरे में मिलने जाता है और वो समझ जाती है कि वो जंग पर जाने से पहले गुड बाय कहने आया है। वो एक मुस्कान के साथ उसे गुड लक विश करती है और काज़ुकी वापस आने का वादा करता है। फिर वो उसे उसके पहले नाम यानी फर्स्ट नेम से बुलाता है, जैसा उसने कहा होता है, और इससे वो शर्मा जाती है, ब्लश, पर उसके जाते ही उसके लिए चिंतित हो जाती है। उस शाम रोज के घर पर ओरुरु ब्लू रन को देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है, जो अब एक पूरे बड़े भालू फुली ग्रोन बेयर जैसा दिखता है। जब वो उसे सहलाने की कोशिश करती है तो ब्लू रन उसका हाथ झटक देता है, जिससे वो बेचारी सैड हो जाती है। तभी केन ऑर्गा को मेडिकल सप्लाईज उठाने में स्ट्रगल करते देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। ऑर्गा फिर ओरुरु की तरफ देखता है और बताता है कि ये उसकी पहली जंग है और वो एक जोकर की तरह एक्ट करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जब वो बातें कर रहे होते हैं, टोंग केन से कहता है कि रोज उससे मिलना चाहती है और केन को फिर से अपने केक्स की चिंता होने लगती है। उसके कमरे में पहुंचने पर वो उसे बैटलफील्ड पर उसके रोल की याद दिलाती है, पर साथ ही ये भी कहती है कि वो अपनी हीलिंग के साथ बिल्कुल भी क्लमजी ना हो। केन पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो रोज समझाती है कि अगर वो छोटे मोटे जख्मों को हील करने लगा तो वो सिर्फ रास्ते का रोड़ा बनेगा। फिर वो उसकी तरफ एक बॉक्स स्लाइड करती है और केन उसे खोलता है तो उसे अपनी खुद की रेस्क्यू टीम यूनिफॉर्म दिखती है, जिसे देखकर वो काफी हाइप हो जाता है। जब वो इसे पहनकर ट्राई करता है तो रोज सख्ती से उसे बताती है कि वो इमॉर्टल नहीं है और बैटलफील्ड पर वो सबसे घटिया काम यही कर सकता है कि वो अपनी खुद की जान की कीमत ना समझे। केन बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है कि उसका मरने का कोई प्लान नहीं है, पर वो उसका चेहरा दबोच लेती है और सख्ती से कहती है कि बेवकूफ मत बनो। वो उसे ये भी वार्निंग देती है कि अगर उसने कोई भी स्टूपिड हरकत की तो वो दुश्मन से पहले खुद उसे खत्म कर देगी। तो केन वादा करता है कि वो सबसे पहले अपनी जान की कीमत समझेगा। इसी के साथ वो कमरे से बाहर निकलता है और इमाको ने जो कुछ भी उसे दिखाया था उसके बावजूद वो कसम खाता है कि वो काज़ुकी और सुज़ने की हिफाजत जरूर करेगा। जल्द ही रेस्क्यू टीम बॉर्डर की तरफ सफर पर निकल जाती है, क्योंकि जंग वहीं होने वाली थी। केन रोज से पूछता है कि ये डीमंस कैसे होते हैं, तो रोज बताती है कि वो डेमी ह्यूमन है, जो दिखते तो उन्हीं की तरह है पर कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो डर रहा है, पर केन कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने उसे एक रेड बॉस बनने की ट्रेनिंग दी है। वो एडमिट करता है कि शुरू में वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि रोज उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देगी। हालांकि रोज खामोश रहती है, क्योंकि उसका दिमाग उन सबॉर्डिनेट्स की यादों से भरा था जो पिछली जंग में मारे गए थे, और वो अपनी कहानी केन के साथ शेयर करने का फैसला करती है। 5 साल पहले रोज कमांडर थी और लॉयड ने उसे बाकी लोगों के साथ बुलाया था ताकि जंगल के पास डीमंस देखे जाने की खबर दें। भले ही तब तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लॉयड ने उन्हें डीमन से ना भिड़ने यानी एंगेज को कहा था। मीटिंग के बाद सिग्लिस ने रोज से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती है, तो रोज ने इशारा किया कि डीमंस किंगडम पर इन्वेड कर सकते हैं। सिग्लिस को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने कहा कि वो अपने आदमियों को सबसे बुरे के लिए तैयार रखेगा, तो रोज ने भी अपने ट्रूप्स तैयार करने का फैसला किया। तभी उसकी एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑल था उससे पूछने लगी कि क्या डीमंस वाकई इन्वेड कर रहे हैं, और रोज ने चुप कर बातें सुनने के लिए उसके सर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। जब वो घर जा रहे थे तो ऑल को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो डीमंस को आसानी से हरा देंगे, पर रोज ने उसे इसे सीरियस लेने को कहा। जब वो बेस वापस पहुंचे तो रोज पहले से ही काफी अनॉयड थी और उसने अपने स्टूडेंट्स को और कड़ी ट्रेनिंग करने को कहा, पर वो लोग ऑल को ही पीटने लगे क्योंकि उनकी वजह से उनकी वाट लगने वाली थी।
एक हफ्ते बाद लॉयड ने रोज को बताया कि डीमंस पास आ रहे हैं, तो उसने उसे आगे जाकर स्काउटिंग करने और जरूरत पड़ने पर भिड़ने को कहा। उस रात उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि वो कल जंगल में स्काउटिंग के लिए निकलेंगे, और जहां बाकी लोग थोड़े चिंतित थे, ऑल डीमंस से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जब बाकी लोग उसे एक मोरॉन होने की वजह से पीटने लगे, तो रोज ने सख्ती से कहा कि ये मिशन खतरनाक है और वो खुद भी उनके साथ जाएगी, जिससे उनका हौसला बढ़ गया। अगले दिन स्क्वाड ने घंटों तक डीमंस की तलाश की, पर कोई नहीं मिला और उन्होंने रात के लिए वहीं कैंप करने का फैसला किया। ऑल ने तब उन्हें बताया कि वो कल जंगल के और गहराई में जाएंगे, और भले ही बाकी जानते थे कि ये रिस्की है, वो ऑल की बात से मान गए क्योंकि वो उनकी डेप्यूटी कमांडर थी। बाद में उस रात रोज पहरा देने के लिए जागी रही, पर उसने नोटिस किया कि ऑल को भी नींद नहीं आ रही है, तो उसने उसे आग के पास बुला लिया। ऑल ने उससे पूछा कि उसे डेप्यूटी क्यों चुना गया जबकि वो एकदम एवरेज थी, तो रोज ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर चीज में अच्छी थी। रोज ने ऑल से ये भी कहा कि उसके बाद वही अगली कमांडर बनेगी, और ऑल ये सुनकर पैनिक करने लगी क्योंकि ये सब बहुत सडन था। उसे ये भी लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी और वही किया जो उसे सही लगा। ये तब तक था जब तक वो रोज से नहीं मिली, जिसने उसके मॉरल्स की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसे तब तक पीटा जब तक वो एकदम फिट इन शेप नहीं हो गई। जहां रोज के लिए ये एक आम ट्यूसडे जैसा था, ऑल उसे अलग नजरिए से देखती थी। उसने बताया कि कैसे बाकी लोग उसकी हरकतों से थक जाते, पर रोज ने उस पर कभी हार नहीं मानी। भाई, रोज की ये फ्लैशबैक कहानी तो काफी इमोशनल होती जा रही है। वो मानती थी कि बाकी सब भी रोज के बारे में ऐसा ही फील करते हैं, क्योंकि रोज उन्हें सबसे बेहतर समझती है, और इसी वजह से ऑल का यकीन था कि सिर्फ रोज ही उनकी कमांडर बन सकती है। ये सुनकर रोज ने उसके माथे पर एक छोटी सी चपट लगाई और कहा कि वो बस एक बच्ची है जो अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहती। उसने ऑल से ये भी कहा कि क्योंकि वो उन्हें सबसे अच्छी तरह समझती है, इसलिए वो कभी भी अपनी कमांड किसी ऐसे शख्स को नहीं देगी जो इसके लायक ना हो। रोज का मानना था कि ऑल इस काम के लिए एकदम सही है, क्योंकि उसमें नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था और लोग नेचुरल तरीके से उसके पीछे चलेंगे। थोड़े हौसला अफजाई के बाद रोज ने उस रात को वहीं खत्म किया और सबको सोने को कहा, और ऑल ने देखा कि हर कोई उनकी बात मान रहा था। स्क्वाड मेट्स ने ऑल से कहा कि डेप्यूटी बनने के लिए वो एकदम सही पसंद है, और ये सुनकर वो बुरी तरह शर्मा गई। अगले दिन स्क्वाड को जंगल में डीमंस और मॉन्स्टर्स के निशान मिले, और उन्होंने डीमन कैंप का पता लगाने के लिए उस ट्रेल का पीछा किया। डीमन कमांडर ने तुरंत उनकी प्रेजेंस नोटिस कर ली और उन्हें ललकारा, तो रोज आगे बढ़ी और उससे पूछा कि डीमंस इंसानी इलाके में मॉन्स्टर्स का शिकार क्यों कर रहे हैं। जवाब देने के बजाय डीमन कमांडर ने कहा कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब उन्होंने उन्हें देख लिया है। तो रोज ने ऑल को स्क्वाड का इंचार्ज बनाया और खुद डीमन कमांडर पर हेड ऑन टूट पड़ी। कमांडर ने उसे चीरने के लिए एक विंड स्पेल का यूज किया, पर रोज ने सुपर स्पीड से डॉज किया और उसे घने जंगल में दूर फेंक दिया। हालांकि वो कोई साफ वार नहीं कर पाई और इस चक्कर में उसकी अपनी टांग पर एक कट लग गया, तो उसने कमांडर को खत्म करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। उसने फिर जंगल से पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ दिए और उन्हें कमांडर की तरफ फेंका, उसे किसी की तरह कुचलने के लिए। हालांकि कमांडर ने अपनी पावर बढ़ाई और उसे विंड ब्लेड्स के एक बवंडर में फंसा लिया जो उसे टुकड़ों में काट सकता था। हैरानी की बात यह थी कि रोज ने अपनी हीलिंग एक्टिवेट की और सारे हिट्स हेड ऑन झेले, जिसने आखिरकार डीमन कमांडर का दिल जीत लिया। उसने अपना इंट्रो नेरो के तौर पर दिया और अपना स्पेशल वेपन निकाला, वादा करते हुए कि वो पूरी जान लगा देगा और इस जंग को यहीं खत्म करेगा। रोज ने तुरंत नोटिस किया कि उस तलवार पर एक शार्प लगा है, इसलिए उसने उससे बचकर नेरो को वापस कैंप की तरफ फेंक दिया। वहां नेरो ने देखा कि उसके डीमन सोल्जर्स रोज के ट्रूप्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे उसे एहसास हुआ कि इंसान उतने कमजोर नहीं है जितना उसने सोचा था। हालांकि उसने ऐलान किया कि उनका असली आका जल्द ही जागेगा और इंसानियत के इस जुल्म को खत्म कर देगा। उसकी बॉडी के चारों ओर एक लाल ऑरा देखकर रोज को अचानक रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक तभी एक मरा हुआ डीमन ज़ॉम्बी बन गया और उसने रोज की एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। जब उसने डीमन पर हमला किया तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा और उसके सर पर एक हथौड़े से वार किया और दोनों वहीं ढेर हो गए। इसके बाद रोज के स्टूडेंट्स एक के बाद एक गिरने लगे और ये सब उस कर्स्ड स्वॉर्ड की वजह से था, जिसने डीमंस को हद से ज्यादा ताकतवर बना दिया था। रोज डर और सदमे में नेरो पर अंधाधुंध हमला करने लगी, पर उसने उसकी आंख पर एक निशान दे दिया, ये नोट करते हुए कि रोज को पढ़ना आसान है क्योंकि वो अब होश में नहीं थी। जब रोज ने उसे हील करने की कोशिश की तो नेरो ने बताया कि उसकी तलवार शापित है और इससे लगा कोई भी जख्म हीलिंग के खिलाफ रेजिस्टेंट होता है। इसके बावजूद रोज आगे बढ़ती रही, पर उसे तुरंत अपनी औकात का पता चल गया, इतना कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रही थी। जैसे ही नेरो ने अपनी तलवार घुमाई, ऑल ने अचानक सामने कूदकर वो वार अपने ऊपर ले लिया, जिससे वो वहीं मर गई। रोज ने तब साइड में देखा और रियलाइज किया कि उसके सारे सबऑर्डिनेट्स मारे जा चुके हैं, और इसने उसे याद दिलाया कि मिशन से पहले उन्हें उसकी हीलिंग एबिलिटीज पर कितना भरोसा था। उस मोमेंट पर रोज को रियलाइज हुआ कि वो अपनी ताकत के घमंड में अंधी हो गई थी। तो जब नेरो ने उस पर वार किया तो उसने उसकी तलवार अपने हाथ से पकड़ ली। अब गुस्से से पागल होकर उसने नेरो को एक 90s हाउसवाइफ वाला ट्रीटमेंट दिया, पर इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती, उसने नन्ही अमीलिया को देखा, नेरो की बेबस स्टूडेंट जो अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अमीलिया की रोती हुई आंखों में रोज को ऑल की परछाई दिखी, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि आखिरकार डीमंस इंसानों से ज्यादा अलग नहीं है। तभी उसने ऑल की आवाज सुनी और उसके जख्म हील करने के लिए उसके पास रेंगती हुई गई।
लेकिन जैसा नैरो ने कहा था, हीलिंग ने काम नहीं किया और ऑल ने रोज से कहा कि वो अपनी मैजिक बर्बाद ना करे क्योंकि वो उसके साथ लड़ते हुए मरने में खुश थी। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए रोज से कहा कि बाकी सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं और अपनी पूरी स्क्वाड की मौत देखकर रोज दर्द के मारे चिल्लाई। बाद में वो पैलेस वापस लौटी और सबको इन्फॉर्म किया कि डीमन लॉर्ड जल्द ही दोबारा जिंदा होने वाला है। पर रोज की स्क्वाड के लिए सबके चेहरों पर दुख साफ दिख रहा था। रोज ने फिर लॉयड से कहा कि उसे कमांडर के पद से हटा दिया जाए और उसकी नाइटहुड छीन ली जाए और राजा ने उसके सम्मान में उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जब वो अपना सर झुकाए घर लौटी तो 2 बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया और बताया कि वो जॉश के पेरेंट्स हैं जो पिछली लड़ाई में मारे गए थे। रोज ने जॉश को ना बचा पाने के लिए उनसे माफी मांगी, पर उसके पेरेंट्स ने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो उसकी बॉडी वापस ले आई ताकि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख सकें। इसके बाद रोज अपने खाली घर लौटी जहां अब भी उसकी स्क्वाड का बचा खुचा सामान रखा था और वो एक कोने में दुबक कर बैठ गई। पूरे 1 महीने बाद सिगलिस उससे मिलने आया और रोज ने उसे बताया कि वो आफ्टर लाइफ में अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का सोच रही है। पर सिगलिस ने गुस्से में उसे पकड़ा फिर छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि वो चोटिल है। उसने ये भी नोटिस किया कि कर्स्ड स्वॉर्ड से लगे जख्म हील हो रहे हैं और रोज ने नतीजा निकाला कि वो श्राप टेम्पररी था। इसका मतलब था कि वो अपनी आंख भी हील कर सकती थी, पर उसने मना कर दिया क्योंकि ये उसके गुनाह की एक याद दिलाने वाला निशान था। भाई रोज का ये पास्ट तो वाकई बहुत दर्दनाक था, पर क्या केन उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? उसने ये फैसला भी किया कि वो जिंदा रहेगी ताकि उन सब का बलिदान बेकार न जाए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी का अब करेगी क्या। बाद में वो उस खामोश लिविंग रूम में बैठकर पुरानी यादें सोचने लगी कि कैसे सबके होने से यहाँ रौनक रहती थी और खुद को कमजोर और फ्रेजाइल होने के लिए कोसने लगी। वो सोच रही थी कि उसके स्टूडेंट्स उसे इस ईमो स्टेज में देखकर क्या कहेंगे। तभी उसका दिमाग थोड़ा स्किज़ो हो गया और उसे एल का इल्यूजन दिखा जो उसे चीयर अप कर रही थी। उसके बाकी स्क्वाड मेंबर्स भी वहां प्रकट हुए और उसे क्राई बेबी बनना बंद करने को कहा और वही पुरानी रोज बनने को बोला, जिससे आखिरकार वो खुलकर रो पाई और अपना दुख ग्रीव निकाल सकी। इसके बाद उसने खुद को संभाला और कसम खाई कि वो एक ऐसी नई स्क्वाड बनाएगी जो लोगों की जान बचाएगी, और इसी तरह उसने रेस्क्यू टीम के लिए नए रिक्रूट्स ढूंढना शुरू किया। प्रेजेंट में वो केन को बताती है कि इतने सालों में उसके बाद सिर्फ केन ही ऐसा मिला है जो हीलिंग और फाइटिंग दोनों में एफिशिएंट है, इसलिए उसे यकीन है कि वो नहीं मरेगा। इसी बीच डीमंस ने वो ब्रिज दोबारा बना लिया है और ब्लैक नाइट उनकी बॉडीज के साथ फ्रूट निंजा खेलने के लिए एकदम तैयार है। हालांकि एमिलिया उन्हें मेडिक से सावधान रहने को कहती है क्योंकि उसने रोज का जलवा देखा है, पर इतने ताकतवर दुश्मन से लड़ने का मौका ब्लैक नाइट को और भी ज्यादा अलाइव महसूस कराता है। कुछ दिनों बाद ह्यूमन फोर्सेस बॉर्डर के पास अपना कैंप लगाती हैं और केन अपना दिमाग शांत करने के लिए सुबह जल्दी जाग जाता है। वो देखता है कि सुजुने भी जाग चुकी है और वो बड़े उत्साह से उसे अपना नया आर्मर दिखाती है, इस उम्मीद में कि केन उस पर फिदा हो जाए और उनके बीच कुछ एक्शन हो जाए। वो ये भी रिवील करती है कि आर्मर उसे सपोर्ट देने और एजिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी एक्साइटमेंट में वो अपनी इनर डिडी को जगा लेती है और केन को परेशान करने लगती है। तभी काजुकी आकर उसे रोक लेता है। वो सुजुने को बताती है कि कमांडर सिजिलस उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो जाने लगती है, पर केन से वादा करती है कि वो उसके सॉसेज के पास वापस जरूर आएगी। बाद में सिजिलस हीरोज को बताता है कि डीमंस 1 घंटे में हमला करेंगे और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फ्रंट लाइंस को चीरते हुए दुश्मन के कमांडर तक का रास्ता साफ करें। जब वो अपनी पोजीशंस पर होते हैं, सुजुने काजुकी से कहती है कि हीरो बनने की कोशिश ना करे, पर वो कहता है कि वो ठीक रहेगा। वो उसे केन को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करने के लिए टीज भी करता है और भले ही वो इसे मान लेती है, पर वो कहती है कि वो जंग के लिए बहुत एक्साइटेड है। काजुकी नोट करता है कि यहाँ आने के बाद वो काफी बदल गई है और वो कहती है कि ये सब केन की वजह से है, जिसने उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट किया। ठीक तभी डीमन आर्मी दिखाई देने लगती है और मेजेस तुरंत उनकी तरफ स्पेल्स फायर करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, असली दुश्मन वेस्ट की तरफ से आ रहा है। जैसे ही सुजुने और काजुकी वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, रोज रेस्क्यू टीम को जख्मियों को लाने के लिए भेजती है और वो ओरगा और रूरू को हीलिंग के लिए तैयार रहने को कहती है, जबकि आर्कू उनकी हिफाजत करेगा। जहां तक केन की बात है, रोज केन को बताती है कि जब जंग में जख्मियों की संख्या बढ़ेगी तब वो उसके साथ फ्रंट पर ज्वाइन करेगी। कुछ ही सेकंड्स में टोंग कुछ जख्मी नाइट्स के साथ वापस आता है और स्क्वाड उन्हें हील करना शुरू करती है। उनमें से एक केन को बताती है कि उस पर एक विशाल सांप ने हमला किया था जो अभी भी बैटलफील्ड पर तबाही मचा रहा है। जब ब्लैक नाइट दूर से ये सब देख रहा होता है, एक सोल्जर आकर पीछे से उसे स्टैब कर देता है। इससे ना सिर्फ कोई डैमेज नहीं होता, बल्कि वो सोल्जर खुद ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जबकि ब्लैक नाइट ने अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। इससे पहले कि वो बंदा ऊपर वाले से मिले, रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उसे योइंक करके बचा लेता है और ब्लैक नाइट को याद आता है कि एमिलिया ने उन मेडिक्स के बारे में बताया था। इससे वो साइको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर जब वो दूर बिजली का मैजिक देखता है तो वो उसे चेक करने का फैसला करता है। बाद में जब कैंप में काम बढ़ जाता है, रोज केन से कहती है कि अब उनके निकलने का वक्त आ गया है और केन कहता है कि वो तैयार है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, रोज केन को उस काले आर्मर वाले बंदे के बारे में बताती है जो बहुत डेंजरस है और इससे केन को अपने विजन में दिखा वही बंदा याद आता है।
जब वो अचानक रुक जाता है तो रोज उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर पूछती है कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो किसी की जान ले सके। केन कहता है कि उसका काम सिर्फ जान बचाना है, पर रोज उसे एक नाइव फूल कहती है और उसे कुछ सीक्रेट एडवाइस देती है जो उसे तब जिंदा रहने में मदद करेगी अगर उसके पास कोई और रास्ता ना बचे। इसी के साथ वो उसे राइट फ्लैंक संभालने को कहती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। केन जल्दी ही फ्रंट लाइंस पर पहुंचता है और तुरंत एक नाइट को रेस्क्यू करता है, जबकि लेफ्ट फ्लैंक पर रोज भी वही कर रही है। इसके बाद सुजुने अपने थंडर मैजिक का यूज करके कई डीमंस को हरा देती है, पर वो उनके लिए थोड़ा बुरा महसूस करती है। जैसे ही वो काजुकी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है, ब्लैक नाइट अचानक कुछ बैकअप के साथ प्रकट हो जाता है, जिससे सबकी फट जाती है। कुछ सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं, पर एक बार फिर उनके अटैक से कोई डैमेज नहीं होता और उल्टा वो खुद ही जख्मी हो जाते हैं, जबकि ब्लैक नाइट ने अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। काजुकी बिना सोचे समझे उस नाइट पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुजुने उसे धक्का देती है, जिससे उसका अटैक नाइट के कंधे पर लगता है। काजुकी उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है और वो बताती है कि ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट नाम की एक स्किल यूज कर रहा है। ठीक तभी काजुकी को अपने कंधे में भयानक दर्द महसूस होता है और इससे उसकी रिफ्लेक्स स्किल वाली थ्योरी कंफर्म हो जाती है। ये सुनकर ब्लैक नाइट सुजुने में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। इसी बीच केन को अचानक उसकी मौत का विजन दिखता है और उसके सिर में इतना तेज दर्द होता है कि वो लगभग कटने ही वाला था। खुशकिस्मती से वही बंदा जिसे उसने थोड़ी देर पहले हील किया था उसे बचाने वापस आता है और उसे थैंक यू बोलने के बाद केन सुजुने और काजुकी को बचाने के लिए फ्रंट लाइंस की तरफ दौड़ता है। इसी बीच सुजुने ब्लैक नाइट को हराने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाती है और भले ही ये डेंजरस लग रहा है, काजुकी मान जाता है। अपनी लाइटिंग का यूज करके वो धूल का एक गुब्बारा बनाती है और उसे कवर की तरह यूज करके डैमेज देने की कोशिश करती है, पर ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट यूज करके वो डैमेज उस पर वापस भेज देता है। हालांकि ब्लैक नाइट की पीठ पर डैमेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो काजुकी को एक और कोशिश करने को कहती है। भाई, सुजुने ने तो रिफ्लेक्ट की कमजोरी पकड़ ली है। इस बार काजुकी अपने लाइट मैजिक का यूज करके नाइट को अंधा कर देता है, जबकि सुजुने अपनी लाइटनिंग मैजिक से फ्लैश बनकर उसकी पीठ पर वार कर देती है। वो नतीजा निकालती है कि ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने अटैक को आते हुए देखा ही नहीं। इसलिए वो काजुकी से ब्लैक नाइट पर हेड ऑन हमला करने को कहती है। जैसे ही काजुकी झपट्टा मारता है, ब्लैक नाइट रिवील करता है कि वो ब्लफिंग कर रहा था और काजुकी के सीने में तलवार घोंप देता है। साथ ही पिछला अटैक भी वापस भेज देता है। काजुकी को मौत की दहलीज पर देखकर सुजुने को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो अपने घुटनों पर गिर जाती है। उस मोमेंट पर वो अर्थ के उन दिनों को याद करती है जब वो केन से पहली बार मिली थी। उसके उल्टा, जो हमेशा अपनी जिंदगी से भागना चाहती थी, केन एकदम अलग था और उसने अपने नए रोल में फिट होने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड मेहनत की थी। उसने सुजुने को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी वो थी और इस वजह से उसे लगा कि वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। हालांकि अब वो मौत से सिर्फ 2 सेकंड दूर है, पर तभी केन दौड़ता हुआ आता है और ब्लैक नाइट के चेहरे पर एक करारा मुक्का जड़ देता है। वो फिर डर के मारे अपने दोस्तों को देखता है, पर यह देखकर कि वो अभी भी जिंदगी से लिपटे हुए हैं, वो तुरंत उनके जख्म हील करने निकल पड़ता है। जैसे ही सुजुने को होश आता है, ब्लैक नाइट अपना आधा टूटा हुआ मास्क लिए वापस खड़ी हो जाती है और केन पर चिल्लाती है। वो फिर अपने मास्क को रीजेनरेट करती है और केन पर टूट पड़ती है, पर केन अपने दोस्तों को उठाता है और वहां से भाग निकलता है। जब ब्लैक नाइट उन्हें पकड़ लेती है तो केन आखिरकार रुकता है और सुजुने उसे समझाती है कि नाइट के पास कौन सी स्किल्स हैं। हालांकि केन का पंच किसी तरह उस पर काम कर गया था, जिसका मतलब है कि सिर्फ वही उससे लड़ सकता है। ये सुनकर केन नाइट पर हेड ऑन हमला करता है और उसके वारों को डॉज करने के बाद वो दूरी कम करके उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। एक बार फिर उसका आर्मर टूट जाता है और इससे वो गुस्से से पागल हो जाती है, जिस वजह से वो अंधाधुंध हमला करने लगती है। ठीक तभी काजुकी भी जाग जाता है और दोनों हीरोज दंग रह जाते हैं जब वो केन को ब्लैक नाइट के साथ टो टू टो लड़ते हुए देखते हैं। तभी वो केन का हाथ चीर देती है, पर उसका आर्मर पिघलने लगता है, जिससे केन हैरान होता है कि उसके अटैक्स उस पर काम क्यों नहीं कर रहे। सुजुने तब नोटिस करती है कि केन लगातार अपनी बॉडी को ऑन द गो हील कर रहा है, जिसका मतलब है कि हर बार जब वो नाइट को छूता है वो उसे भी हील कर देता है। उसे आखिरकार समझ आता है कि ब्लैक नाइट की सबसे बड़ी कमजोरी हीलिंग मैजिक है और केन गलती से उसे हील करके ही हरा रहा है। पता चलता है कि केन जो चोटें दे रहा है वो उसकी रिफ्लेक्ट यूज करने की स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से हील हो रही हैं, पर केन के मुक्कों का असर उसे भयानक दर्द में छोड़ रहा है। जैसे ही ब्लैक नाइट अपने घुटनों पर गिरती है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी स्किल काम क्यों नहीं कर रही और वो गुस्से में अपना अल्टीमेट वेपन निकाल लेती है। हालांकि केन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हेड ऑन हमला करता है। उसके अटैक को सावधानी से डॉज करके अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर मुक्का जड़ देता है। इसे एक हीलिंग पंच का नाम देते हुए वो उसकी बॉडी पर एक पावरफुल हीलिंग मैजिक यूज करता है, जो उसके आर्मर को पूरी तरह तबाह कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उनके कमांडर को पकड़े जाने पर डीमंस भाग खड़े होते हैं और केन को जंग का असली हीरो माना जाता है। सुजुने उनकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो उससे ये भी पूछती है कि उसे हीलिंग पंच का आइडिया कैसे आया, तो वो रिवील करता है कि ये सब रोज की वजह से था।
पहले जब उसने कहा था कि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता, तो रोज ने उसे बताया था कि वो अपनी मुट्ठी में हीलिंग मैजिक भरकर किसी को मुक्का मारे जो उन्हें अनलाइव किए बिना बेहोश कर देगा। तभी काजुकी उन्हें बताता है कि सांप फ्रंट लाइन पर आ गया है और वो तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि रोज कैन को रोकती है और उससे पूछती है कि वो एक्सप्लेन करे कि जब उसे हीरोज को कवर करना था तो वो लगभग मर कैसे गए थे। कैन फिर उसे सारी हकीकत बताता है जो कुछ भी हुआ, और रोज काफी इंप्रेस्ड होती है कि उसने अकेले ही उसे हरा दिया। वो फिर उसे कैंप वापस चलने को कहती है क्योंकि जंग अब कंट्रोल में है, तो वो बाकियों को इन्फॉर्म करके वापस दौड़ता है। इसी बीच एमिलिया ये जानकर शॉक रह जाती है कि उसका सबसे ताकतवर सोल्जर इंसानों द्वारा पकड़ा गया है। वो खबरी से पूछती है कि ये किसने किया, तो वो बताता है कि वो सफेद यूनिफॉर्म पहने रेस्क्यू टीम का एक मेंबर था। उसे लगता है कि वो रोज थी, पर खबरी कहता है कि वो कोई और था। ये सुनकर वो हायरोलिक्स से सांप को वापस बुलाने को कहती है क्योंकि वो पीछे हट रहे हैं, ये मानते हुए कि उनके पास कैंप बचाने के लिए काफी फोर्सेस नहीं है और इंसानों ने तो अभी तक अपना लो बजट कमांडर अर्विन भी डिप्लॉय नहीं किया है। हायरोलिक्स सांप को वापस बुलाने पर राजी हो जाता है, पर जब वो उसे कमांड करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि सुजुने और काजुकी सामने खड़े हैं, उसे मारकर अपना रिडेम्पशन हासिल करने के लिए। वापस कैंप में सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है जब तक कि हर कोई आसमान में बिजली और रोशनी का एक बड़ा धमाका नहीं देखता, जो इशारा था कि हीरोज ने सांप को हरा दिया है। इसी के साथ रोज ऐलान करती है कि हमने ये जंग जीत ली है, पर डीमंस राउंड 2 के लिए जरूर लौटेंगे। वो आज की कामयाबी का क्रेडिट कैन को देती है क्योंकि अगर उसने हीरोज को हील ना किया होता और ब्लैक नाइट को ना हराया होता तो वो पक्का ये जंग हार जाते। सालों में पहली बार रोज के चेहरे पर एक मुस्कान आती है जब वो उससे कहती है कि उसे उस पर गर्व है और कैन ने इतने वक्त में जो कुछ भी झेला था वो अचानक वर्थ इट लगने लगता है। ये बात उसके दिल को इतनी गहरी लगती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एडमिट करता है कि फ्रंट लाइंस पर जाते वक्त वो डर के मारे मर रहा था। इसके बावजूद वो रोज के साथ लड़कर खुश है, जो उसे उन सब की याद दिलाता है जिन्होंने कभी उससे वही बात कही थी। रोज को आखिरकार लगता है कि उसने अपना प्रायश्चित यानी रिडीम्ड कर लिया है और कैन की जिंदा रहने के लिए तारीफ करती है, पर वो थकान के मारे तुरंत उसकी बाहों में गिर जाता है। जंग खत्म होने के बाद कैन शेड में ब्लू रन के साथ चिल करता है, ये याद करते हुए कि कैसे राजा ने सबके सामने उसे एक हीरो की तरह सम्मानित किया था। ठीक तभी उसका एक सबॉर्डिनेट उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे कैसल बुलाया गया है और साथ ही ये भी कहता है कि भाई शहर से गुजरते वक्त थोड़ा संभल कर जाना। कंफ्यूज होकर कैन कैसल की तरफ निकलता है और रास्ते में फैंस उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे वो वर्ल्ड टूर पर निकला आइशो स्पीड हो। वो किसी तरह धक्का मुक्की करके कैसल गेट्स तक पहुंचता है जहां ओरोकू पहरा दे रहा होता है और अपने साथियों की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। उससे थोड़ी गपशप करने के बाद वो थ्रोन रूम में जाता है जहां सिगलस उसे बताता है कि उसे ब्लैक नाइट से पूछताछ करने में उसकी मदद चाहिए। जब कैन वजह पूछता है तो सिगलस कहता है कि उसने तब तक कुछ भी बोलने से मना कर दिया है जब तक उसकी एक डिमांड पूरी नहीं होती, और वो डिमांड है कैन से मिलना। जैसे ही वो डंजन्स की तरफ बढ़ता है, सुसने भी पीछे लग जाती है क्योंकि वो उसके सॉसेज पर अपना हक जमा रही है। कैन उसे याद दिलाता है कि वो पहले ही ब्लैक नाइट से एक बार हार चुकी है, पर सुसने चिढ़ जाती है और कहती है कि वो एक अनफेयर बैटल थी। सिगलस तब रिवील करता है कि ब्लैक नाइट ऐसी डार्क मैजिक यूज करती है जो हीलिंग मैजिक को कैंसिल कर देती है, जिसका मतलब है कि कैन के मुक्कों का असर उस पर पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। कैन फिर सिगलस से पूछता है कि क्या उसे कोई मेडिकल हेल्प मिली है, पर जब वो मना करता है तो कैन तुरंत उसकी सेल की तरफ भागता है उसका हाल देखने। वो जानता है कि वो चोटिल है क्योंकि उसने सारे पंचेस डायरेक्टली झेले थे, पर जब वो कहती है कि उसे इस दर्द में मजा आ रहा है तो सुसने मजाक उड़ाती है कि ये तो फ्रीकी काइंड की निकली। कैन पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहती थी, तो वो कहती है कि वो उस मर्द का चेहरा देखना चाहती थी जिसने उसे जॉनी सिंस की तरह पाउंड किया था। ये सुनकर कैन सिगलस से सेल खोलने को कहता है ताकि वो उसे अपना इंजेक्शन दे सके। अंदर पहुंचकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसका आर्मर पिघल जाए और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके जख्म हील करने लगता है। जैसे ही हीलिंग असर करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने आज तक इतना सुकून महसूस नहीं किया था, और वो उसे थोड़ी देर और पकड़ने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो इस फीलिंग को महसूस कर सके। अगले दिन रोज खुद कैन की ट्रेनिंग सुपरवाइज करती है और उसे याद दिलाती है कि डीमंस फिर से हमला करेंगे और उसे तैयार रहना होगा। कैन को लगता है कि वो उसकी हीलिंग मैजिक लेवल अप करेगी, पर रोज मुस्कुराकर कहती है कि वो उसे जोरदार मुक्का मारने वाली है और उसे डॉज करना होगा। जैसे ही कैन अपनी जान बचाकर भागता है, वो आर्ग्यू करता है कि चोट लगने पर वो खुद को हील कर सकता है, पर वो बताती है कि कर्स्ड वेपन्स से लगे जख्म हील नहीं किए जा सकते। इसी के साथ वो उसे ऊपर उछाल देती है, पर वो लैंड करने के लिए हीलिंग मैजिक यूज करता है। तभी रोज लपक कर उसके पेट में इतना जोर का मुक्का मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब वो जागता है तो सुकून महसूस करता है कि अब वो रेस्ट कर सकता है, पर रोज वही इंतजार कर रही होती है और उसे फिर से मुक्का मार देती है। ट्रेनिंग के बाद वो ब्लैक नाइट से मिलता है और उसके सामने अपनी कड़ी ट्रेनिंग का रोना रोने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे वो दोस्त हो। जब वो कहता है कि वो बस उसका हालचाल गिनने आया था तो वो शर्मा जाती है और अपना आर्मर पहनकर उसे वहां से स्किडैडल करने को कहती है।
बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि काजुकी लाइट मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और सीलिया उस पर फैन गर्लिंग कर रही है, जो कि रोज के केन के साथ सलूक से बिल्कुल अलग है। काजुकी तब उसे ब्लैक नाइट को रुलाने के लिए टीज करता है, पर जब वो चिढ़ने लगता है तो सीलिया उसे तसल्ली देती है कि राजा भी उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं। काजुकी ये भी एडमिट करता है कि अगर केन न होता तो वो मर चुका होता, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे ये सीलिया के सामने नहीं बोलना चाहिए था। केन के जाने के बाद काजुकी सीलिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और डिमांड करती है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए। इसी बीच जब केन घर जा रहा होता है, ये उम्मीद करते हुए कि राजा ब्लैक नाइट को मौत की सजा ना दे, रोज सेल्स की तरफ जाती है उससे बात करने। वो ब्लैक नाइट को बताती है कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसी सेल में सड़ जाओ या फिर उसकी स्टूडेंट बन जाओ। पहले तो ब्लैक नाइट थोड़ा अकड़ दिखाती है, पर रोज की खतरनाक पर्सनालिटी उसे कुछ ही सेकंड्स में मोल्ड करके ठीक कर देती है। रोज उसके गले में एक ऐसा पट्टा पहना देती है जो सारे मना को ब्लॉक कर देता है और उसे सेकंड ऑप्शन मानने पर मजबूर कर देता है। इसी बीच केन ब्लू रन के साथ दौड़ रहा होता है, तभी रोज वापस आती है और रेस्ट डे पर ट्रेनिंग करने के लिए उसे एक चपाट मारती है। केन तब नोटिस करता है कि उसने ब्लैक नाइट को अपने कंधे पर उठाया हुआ है और वो डर जाता है, पर रोज बताती है कि वो अब रेस्क्यू टीम की मेंबर बनने वाली है। उस रात रोज केन को बताती है कि राजा के साथ मीटिंग में उसका नाम भी लिया गया था। राजा डीमन लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ दूसरे देशों से मदद मांगना चाहते हैं और उन्होंने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। वो रिप्रेजेंटेटिव्स सुसाने, काजुकी और केन हैं, क्योंकि लॉयड का मानना है कि ये तीनों ही इतने डेलिकेट मिशन को संभालने के लायक हैं। अगले दिन केन शहर में एक जर्नल खरीदने जाता है और रियलाइज करता है कि वो लेडीज के बीच काफी पॉपुलर टॉपिक बन गया है। तभी सुसाने प्रकट होती है और उससे फ्लर्टिंग करने लगती है, पर केन की नजर अमाको पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए लपकता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, वो उसे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो उसका एहसान चुकाए और अपनी माँ को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। सुसाने भी उन्हें ज्वाइन करती है और एक प्यारी फॉक्स गर्ल को देखकर फैन गर्लिंग शुरू कर देती है, जिससे केन काफी अनॉय होता है। वो फिर अमाको को नीचे उतारता है और वो उसे अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है। बाद में ब्लैक नाइट ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, पर वो इतनी सख्त है कि वो बीच में ही ढेर हो जाती है और मरने की दुआ मांगने लगती है। तभी रोज प्रकट होती है और उसके केक्स पर एक चपाट मारती है, जिससे वो और तेज भागने लगती है। इसी बीच केन सुसाने और अमाको को घर ले जाता है, जहां वो अमाको से पूछता है कि उसने उसे वो विजन क्यों दिखाया जहां ब्लैक नाइट ने सबका काम तमाम कर दिया था। वो कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वरना हीरोज मारे जाते और ये पूरा किंगडम तबाह हो जाता। वो एडमिट करती है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है, और जब उसने पहली बार वो विजन देखा तो वो एक हीलर की तलाश में 20 स्किन टेरिटरी छोड़कर निकल गई। वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम ने काफी समय से अपनी आंखें नहीं खोली हैं और उसे ये इंश्योर करना था कि लिंगर का पता न हो, ताकि वो किसी हीलर से अपनी मॉम को बचाने की गुहार लगा सके। केन पूछता है कि उसने रूरू या ऑर्गा से मदद क्यों नहीं मांगी, तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। सुजुने उससे पूछती है कि उसने रोज से बात क्यों नहीं की, पर उसका जवाब तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस वजह से उसके पास सिर्फ केन ही बचा था, पर सुजुने को लगता है कि शायद वो ना जा पाए क्योंकि उसका एक दूसरा मिशन है। केन को यकीन है कि वो अपने सफर के दौरान 20 स्किन टेरिटरी से गुजरेगा, इसलिए वो अमाको से वेट करने को कहता है जब तक वो रोज से इस बारे में डिस्कस ना कर ले। रोज कहती है कि एक ऑरेकल ऑफ टाइम का गायब होना 20 स्किन के बीच सिविल वॉर करवा सकता है, इसलिए वो राजा को इन्फॉर्म करने निकल जाती है ताकि देखा जा सके कि अमाको की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। जब केन अमाको के पास वापस आता है तो वो पहले ही जानती है कि क्या हुआ, इसलिए वो केन को हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और उस दिन के लिए निकल जाती है। रात को रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स जानवरों की तरह ठौस रहे हैं, पर ब्लैक नाइट वहां बैठी हर उस फैसले पर पछता रही है जो उसे यहां तक लेकर आया। केन उसके पास जाता है और उसे एक जर्नल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज ने उसके पहले दिन दिया था, और इससे वो शर्मा जाती है। इसी के साथ अगले कुछ दिनों तक उसकी ट्रेनिंग जारी रहती है और केन एक दिन उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे ज्वाइन करता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि केन असल में एक रेड बॉस है। दिनों बाद उसने जंगल से कुछ जोरदार धमाकों, थर्ड्स की आवाज सुनी और इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेनिंग स्किप कर दी। तब उसे पता चला कि वो आवाजें रोज द्वारा केन के पेट में मुक्कों की वजह से आ रही थीं। रोज केन पर चिल्लाती है क्योंकि वो उसके अटैक्स डॉज नहीं करता, पर केन आर्ग्यू करता है कि वो हर बार अपने अटैक्स बदल देती है। एक दूसरे पर चिल्लाने के बाद वो फिर शुरू करते हैं और केन पहली बार उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर तभी वो अपना गार्ड नीचे कर देता है और उसे फिर से मुक्का कट जाता है। इसके बावजूद वो खुश हो जाता है क्योंकि वो आखिरकार पास हो गया है, और ब्लैक नाइट ये देखकर डर जाती है कि वो वाकई कितना क्रेजी है। बाद में जब वो उसके साथ रेस्ट करता है तो वो उसे बताती है कि वो रोज की तरह एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है। वो फिर उससे उसका नाम पूछता है और भले ही पूछने में काफी देर हो गई थी, वो शर्माते हुए बताती है कि उसका नाम फेल्म है। ठीक तभी ब्लू रन वहां आ जाता है और केन उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे फेल्म अपसेट हो जाती है क्योंकि केन ने उसका नाम सुनने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। फ्रस्ट्रेशन में वो जितनी तेजी से हो सके वहां से भाग जाती है और खाने के वक्त थकान से ढेर होकर सो जाती है। इस रात फिल्म चुपके से हॉल्स में घूमती है और रोज को केन को उसके मिशन के बारे में ब्रीफ करते हुए सुनती है, जिसमें उसे राजा का लेटर डिलीवर करना था।
अगले दिन जब वो जल्दी रन पर जाती है, केन अमाको को थ्रोन रूम ले जाता है, जहां लॉयड उसके आगे झुककर उनका किंगडम बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो फिर केन से मायलार्क देश जाकर लेटर डिलीवर करने को कहता है और उसने ये देश इसलिए चुना है क्योंकि ये बीस्टकिन टेरिटरी के काफी पास है। इसके बाद वेल्सी उसे रास्ते की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, जहां उसे बीस्टकिन टेरिटरी जाकर अमाको की मदर की मदद करने से पहले 3 देशों में लेटर्स डिलीवर करने हैं। वो ये भी रिवील करती है कि वो और बाकी हीरोज उसकी पहली डेस्टिनेशन तक उसके साथ चलेंगे, जिसके बाद वो अमाको और अपनी पसंद के अटेंडिंग नाइट्स के साथ आगे बढ़ेगा। केन इरुको को अपना पहला नाइट चुनता है, जो बड़े विनम्र अंदाज में मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वेल्सी केन से उसके दूसरे नाइट के बारे में पूछती है और वो अपने लाबू बाबू बेर ब्लू रन की तरफ इशारा करता है। इसी बीच फिल्म भाग रही होती है और रोज उसे पकड़ लेती है। उसे लगता है कि वो डीमन टेरिटरी भाग रही है ताकि उन्हें केन के मिशन के बारे में बता सके। हालांकि वो ये भी देखती है कि फिल्म ने एक अलग रास्ता लिया था, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी। फिर फिल्म उससे पूछती है कि वो केन के अकेले इतनी दूर जाने को लेकर चिंतित क्यों नहीं है, और रोज पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि केन के कैलिबर के बंदे को खरोच तक पहुंचाने के लिए एक पूरी आर्मी लगेगी। वो फिर फिल्म से पूछती है कि क्या वो केन का पीछा करने का प्लान कर रही थी क्योंकि वो उससे ऑब्सेस्ड है, पर फिल्म मना करती है और कहती है कि वो बस इतनी मुश्किल जिंदगी से थक चुकी है। जिस पर रोज उसके केक्स पर एक चपाट मारती है और ऐलान करती है कि अब वक्त आ गया है उसे एक खास जगह ले जाने का। उस शाम केन फिल्म से कहता है कि वो कल जा रहा है और मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे मिस करेगी। ये सुनकर फिल्म चिढ़ जाती है क्योंकि वो रोज की कड़ी ट्रेनिंग से बचकर निकल रहा है, जबकि वो वहीं फंसी है, और वो उसे लात मारना शुरू कर देती है। उसके जाने के बाद रोज प्रकट होती है और केन से कहती है कि बाकी देशों में हीलर्स को नीची नजर से देखा जाता है, तो अगर कोई उसे बुली करने की कोशिश करे तो उसके पास उन्हें बीट टू अ पल्प बनाने की पूरी परमिशन है। वो ये भी एक्नॉलेज करती है कि ये सफर उसे काफी बदल देगा, इसलिए वो निकलने से पहले कहती है कि वो उससे बड़ी चीजों की उम्मीद रखती है। इससे केन की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, पर वो उन्हें पोंछ लेता है और एडमिट करता है कि वो खुशकिस्मत है कि रोज जैसे महान इंसान को उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगले दिन वो ऑर्गा और रूरू से मिलता है, जो उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। इसी बीच काजुकी और सुजुने सीलिया को गुड बाय कहते हैं और साथ में नए लोगों से मिलने के लिए इस सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रोज फिल्म को उस चोटी पर ले जाती है जहां से डार्कनेस ऑफ लिंगर दिखता है, ताकि वो उसे वही टेस्ट दिला सके जिसे केन ने बड़े शानदार ढंग से पास किया था। केन अपनी कैरेज में है और पीछे मुड़कर उन्हें चोटी पर देखता है, पर फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, उनके साथ इस नए एडवेंचर को शुरू करने के लिए। तो भाइयों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मजा आया तो लाइक ठोक देना और स्क्रीन पर दिख रही इस अगली वीडियो को जरूर देखना। भाई, केन तो अब नए मिशंस और नए देशों की सैर पर निकल चुका है, पर क्या वो असली बीस्टकिन खतरों का सामना कर पाएगा?